माँ, सुनो, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अपना ही तो बच्चा है वो। तुम लोगों से ज्यादा मेरे लिए मार्केट इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? मैं अपने बच्चों को खुद ले जाऊंगी। मैं तुझसे कुछ कर रहा हूँ और तू? माँ, मुझे मार्केट जाने से रोकेगा? देख कैसे जाता हूँ मैं। चल चल चल, गाड़ी उठा, चल। दंड पानी, मार्केट अब तेरे कब्जे में कभी नहीं आएगा। मेरी बात मान, मार्केट शंकर को दे दे और निकल ले। गुरुजी, जरा उधर देखिए। भैया, आजा कार्तिक, मैं तुझे पागल, उल्लू, बेवकूफ दिखता हूँ। अरे तुझसे बदला लेने के लिए ही मैं अभी तक खामोश था। अब सीधी तरह से तू इस मार्ग के अंदर आकर खड़ा हो जा। इस मार्केट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। तुझे मना किया था आने को। अरे कितना मारोगे, छोड़ दो ना उसे। भैया भैया, मैं एरोनॉटिकल पढ़कर इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर नासा जाना चाहता हूँ भैया।
हे, ऐसी बातें तो नासा के लिए ट्राई कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। पापा भैया को मत मारो। पापा भैया को मत मारो। भैया को मत मारो पापा, प्लीज पापा। अब बोलो, मुझसे कोई दुश्मनी मोल लेगा क्या? बोलो, कोई है तो आ जाओ। ये मार्केट अब मेरा है। किसी में दम है तो आ जाओ। मुझे मारने से विनोद को छोड़ देगा बोला था ना, अब छोड़। छोड़ दे उसे। ए आसिफ, उसे सबसे पहले जल्दी से इंटरव्यू हॉल लेके जा। चल चल मेरे साथ। भाई, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा। खत्म कर दो उसे, खत्म कर दो। सर, कंडीशन बेल के लिए दंडा पानी भाई का साइन लेना है सर। नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं पता भाई को पुलिस यूनिफॉर्म पसंद नहीं? दो मुझे, जाओ यहाँ से। बच गया। अगली बार हाथ लगा ना तो वहीं काट डालूंगा। चलो रे। पुरानी कीमत पर हम माल नहीं बेचेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। जरा सोच कर बोलिए ना। अगर नहीं हो सकता तो दुकान बेच दो, हम संभाल लेंगे। भाई, दंड पानी के गुंडे आए। दंड पानी के मार्केट में उनके बिना मांडोली कर रहे हो। अगले सप्ताह भाई के सेटलमेंट की बात होने वाली है। सभी लोग को वहाँ पर मौजूद होना है, समझा ना? चलो रे। नमस्ते भाई। दंड पानी भाई कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। चलो हफ्ता निकालो। ये लो भाई। भाई, इस हफ्ते का कलेक्शन। भाई ने कहा है आज से गाड़ी का भाड़ा 200 देना पड़ेगा। क्या है भाई साहब? इसी को लफड़ा करो, दे दो जो मांग रहे हैं। भाई, मेरी 21 लॉरियां हैं। जैसा दंड पानी भाई ने कहा है, इसमें सारा अमाउंट है। चलो रे। अरे रो। तेरी तो जॉनी, भाई को फोन लगाओ। आज तो बच कर कहाँ जाएगा? जो 6 महीने से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था, वो आदमी हमारे हाथ लग गया है। मार्केट में ले आओ। ठीक है भाई। तू मुझे मारने के लिए 6 महीने से प्लान कर रहा था, हैं?
अब तक का मैच बहुत रोमांचक हो गया है। आखिरी एक बॉल में 7 रन चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आज कौन जीतता है ये देख, मैच। 7 रन चाहिए। अगर 6 रन भी बन गए ना तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। समझ गया? हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। ओके ओके। देख मेरे दोस्त, वाइड या नो बॉल मत फेंकना यार। हाँ देख यार, सीनू प्लीज यार बराबर से कैच पकड़ना, समझा ना? तू टेंशन में क्यों खेल रहा है? चल जा बाउंड्री पे जा। अरे यार 6 मारेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। हे, हम 7 रन जरूर लेंगे और फाइनल मैच खेलेंगे। ए बैठ जा रे, वैसे भी हम जीतने वाले हैं। पहला रन। भाग भाग भाग। दो रन। कैच मत छोड़ना। ओह नो। 3 रन। अरे बाप रे, मैंने कैच छोड़ दिया। अब हम क्या करें? अब तो हम फाइनल भी नहीं खेल पाएंगे। हार गए, हम हार गए। 4 रन। अरे बॉल तो फेंकना यार। क्या करूं मैं? भाई भाई गलती हो गई भाई। पैर तो छोड़ यार। अबे उसका पैर छोड़, उससे बॉल उठाकर फेंकने दे। हट वहां से। अरे पैर छोड़। क्या करें हम? ये तो 7वां रन लेने वाले हैं यार। क्या करें भाई? बहुत बड़ी गलती हो गई। जल्दी। भाई कैच छोड़ना नहीं चाहता, भाई पता नहीं कैसे छूट गया भाई। क्या करें भाई? हे, आउट हो गया, हम जीत गए। ए आसिफ, इधर आना यार। तू तो ऐसे फील कर रहा है जैसे जिंदगी में कभी हारा ही नहीं हो। पहले भी तो तुझे कितनी बार हरा चुका हूं। अबे तेरी, आ इधर। पापा तू पढ़ लिख कंप्यूटर कर फीस भरने अब्दुल के लिए कलाम पैसे बनने वाला है दीजिए ना। क्या? पापा हैं? पापा प्लीज पापा पापा दी पैसा कहाँ से पैसे दूं? कहाँ से दूं तुझे पैसे? पापा मार क्यों रहे हैं पापा? कहाँ से दूं? पापा बात तो सुनता। अरे दीदी मुझे क्यों मार रही हो? क्योंकि तुम बच्चे को मार रहे हो। कंप्यूटर क्लास का दिमाग खा रहा था। अरे उससे पढ़ना है तो सरकारी पढ़ने स्कूल में दो भेजा ना। है। ये क्या बड़ी बात नहीं है? कंप्यूटर क्लास के लिए कहाँ से भेजूं? अरे ये इस उम्र में नहीं पढ़ेगा तो किस उम्र में पढ़ेगा? बच्चे पैदा कर लेने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हम लोग तो अनपढ़ हैं, कम से कम इसे तो पढ़ने दे। गवार कहीं के। दीदी आप भी हर महीने 2000 की फीस कहाँ से चुप भरूंगा? कर बेवकूफ कहीं का। सुन बेटा, तुम पढ़ना चाहते हो ना? हाँ पढ़ना है। हाँ तो ये ले, मैं देती हूँ। जा जा जा, अच्छे से पढ़ना और बड़ा आदमी बनना। क्या गोपाल भाई, खाने में शर्माओ मत। पैसा आज नहीं तो कल दे देना, ठीक है? चलो। ए चल अंदर जा। देख यार, इस बार कैसे भी करके हमें फाइनल मैच को जीतना ही यार। समझ इतने गया ना? तैयार मतलब मैं होकर हूं ना। कहाँ जा रहे हो? भागड़ा करने जा रहे हैं। चुप कर नालायक। हाँ सुन बेटा, तू अपने काम धंधे पे ध्यान दे। इन लोगों के मुंह मत लगना। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, चिंता मत कीजिए। ये लो, बाजार से आते वक्त ये सारी हाँ, चीजें ठीक है, लेते ठीक है। आना। और सुनो, क्या है माँ? बाजार से बांगड़ा मच्छी लाना मत भूलना। बहुत वक्त हो गया मच्छी नहीं ठीक है खाई। माँ, लेके आऊंगा। अच्छा सुन, तू ग्राउंड में जाकर वेट कर, तब तक मैं मार्केट जाके आता हूँ। चल ठीक है, बाय। क्या कार्तिक, तू आया है? माँ कहाँ है? माँ को कुछ जरूरी काम है। आप ये सारी चीजें पैक करके रखिए, मैं शाम में आके ले लूंगा। हाँ चलता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। माँ जी, बांगड़ा मछली नहीं अभी है? तो नहीं है पर दोपहर तक आ जाएगी। ठीक है, मुझे 1 किलो बांगड़ा चाहिए। तैयार रखना, मैं शाम को आके ले लूंगा। ठीक है बेटा। यहाँ बाथरूम कहाँ है? वहाँ उस तरफ। ठीक है माँ जी। अरे सुनो, अरे भाई सुनो, अरे सुनो, बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? क्या हुआ? बोलो। पैसे कौन देगा इसके? अरे वो तो मुफ्त का टॉयलेट है ना। कोई मुफ्त का नहीं है, चुपचाप 50 रुपए निकाल। ज्यादा हुल पट्टी मत दिखा। पैसे निकालता है कि नहीं? पहले अपना हाथ हटा। पैसे निकाल, हटाता अब हूँ। हटाता है या नहीं? अबे पहले पैसे अपना निकाल। हाथ हटाएगा या नहीं? पैसे निकाल वरना दंडपानी भाई।
तो ऐसे ही चला जाएगा। छोड़ना मत उसे। अरे क्या सो रहा उठ रहा? अरे चिल्ला क्यों रहा है? बोल क्या बात है? पहले आज तो बड़ा सही। सामान लेके आया है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश क्या? हूँ। अरे पी ना, पी यार। अरे इतना खुश क्यों है बता ना। इसे पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? अरे मैं बहुत खुश हूँ यार। इसे क्या हो गया आज? Cheers! अरे अब तो कम से कम बोल दे। अब सुन ना, हाँ। आज मार्केट में हाँ? दंड पानी की एक ने ऐसी धुलाई की। सच में? हाँ। हाँ, हाँ, पी पी पी। देख देख देख। सुन रहे? अब दंड पानी मार्केट में आने के लिए 100 बार सोचेगा। अरे हम बूढ़े हो गए, ये क्या क्या हमें निकाल दिया था ना बाहर। अब क्या हुआ? वो भी तो बूढ़ा हो गया ना, उसकी भी किसी ने धुलाई ठीक कर कहा दी। तूने। हाँ। मुझे सुनकर खुशी हुई। बहुत बढ़िया। और मारो। क्या हुआ जी? है सुन, है बहरा है क्या? क्या है? इस सप्ताह तूने हफ्ता क्यों नहीं दिया? आज से तुम लोगों को कोई भी हफ्ता नहीं देगा। तुम लोग नाम के गुंडे हो। चलो जा यहाँ से, जा। वो सेठ, मोबाइल में क्या बाहुबली पिक्चर देख रहे हो? सुनाई नहीं देता? अरे खुद ही देख लो। दंड पानी की कैसे धुलाई हो रही है। आगे से हफ्ता लेने मत आना, जाओ यहाँ से। जो सेटलमेंट के लिए आने वाले थे वो लोग कहाँ हैं? कोई नहीं आ रहा भाई, सबने आने से मना कर दिया है। ये देखो भाई, इस वीडियो की वजह से। हमें कोई हफ्ता नहीं दे रहा है भाई। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। शंकर दादा वहां कब्जा कर लेगा। भाई, इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो भी हमें देखकर डरता था वो हमसे उल्टी सीधी बातें करके हमें ही डरा रहा है। वो सब्जी बेचने वाला, वो सेठ, किसी ने भी हमें इज्जत नहीं दी। वो लड़का था कौन भाई? दूसरे एरिया का लगता है। वो मुझे जानता नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ भाई, अगर आपके बारे में जानता तो आप पर हाथ नहीं उठाता। मैंने कहा था ना, पूरे मार्केट में होर्डिंग लगवा दीजिए कि आप जो है इस पूरे एरिया के दादा हैं। आपने माना ही नहीं। हाँ भक्तो। होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत है मार्केट में? भाई यहाँ के दादा हैं, दंड पानी दादा। डरपोक कहीं का। ए, यूनिफॉर्म में क्यों आया है? क्या कहा रे? भाई को पुलिस यूनिफॉर्म पसंद नहीं है। ए, अभी यहीं नंगा करके मारूंगा उसे। देखा भाई, चीटी के भी पर निकला है। सुनिए, मेरी बात मान लीजिए। मारपीट छोड़ दीजिए, कोई नौकरी देख लीजिए। कम से कम तो बेटे के खाते। मुझे नसीहत मत दो।
निकलो यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इतना मार खा के आए हो फिर भी नहीं सुधरे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो बेटा। भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चल के उसको उठा लेते हैं। सही कह रहा है तू। भाई देखिए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। अबे डेढ़ फुट ये अपनी बकबक बंद कर। भाई मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। ऐसे बुरे समय में गुरुजी की सलाह लेना ही बेहतर होगा। मेरी बात मानिए दंडपानी भाई। भाई मार्केट में उसने आपको खड़े खड़े मारा या झुका झुका के मारा? लोग तो बोल रहे हैं कि भाई को झुका झुका के मारा। वो क्या है भाई, हमें पता चल जाएगा कि उसने कैसे मारा तो हम भी उसे उसी तरह मारेंगे भाई, इसीलिए पूछा। वो सब बाद में देखेंगे। सोच रहा हूँ अभी गुरुजी से कैसे कहूँगा कि मुझे एक लड़के ने मारा। भाई आपको किसी ने मारा बताइए ही नहीं। अबे तो क्या मुझे मारा बोलेंगे? चलता हूँ गुरुजी। ये डेढ़ फुटिया कुछ ज्यादा उड़ रहा है आजकल। तू ही उसे लेकर आया था ना, अब भुग तो। लेकिन जॉनी ये गेटअप तुझ पे सूट कर रहा है। कैसे हो दंडपानी? अच्छा हूँ, अपनी सुनाओ। तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। आजकल मच्छर ज्यादा है ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैं क्या सुन रहा हूँ, मार्केट में तुम्हारी बहुत धुलाई की गई है। लगता है वो लड़का नया नया आया है, भाई के बारे में अभी पता नहीं है उसे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। सीना बोलो ना कि भाई की किसी ने बैंड बजा दी है। तू अपना मुंह बंद कर। गुंडागर्दी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक छोटे से लड़के ने तुम्हें मारा, तुम यहाँ सीना तान कर खड़े हो जैसे कुछ नहीं हुआ। संभालो अपने आप को, आजकल मच्छर के काटने से डेंगू फैल रहा है। कैसे हो दंडपानी, अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? बात क्या है? गुरुजी, मार्केट में किसी ने अपने लड़के को बुरी तरह मारा है। जैसे ही पता चला मन क्या कि उसे चीर दूं। फिर भी यहाँ आपसे राय लेने के लिए आ गया। हाँ गुरुजी, मुझे उस लड़के ने झुका झुका के मारा। कम से कम आप यकीन कीजिए। ऐसी बात है। वो यही है ना? गुरुजी मैं क्या करता गुरुजी, शर्मिंदगी हो रही थी मुझे। अब पता चल रहा है गुंडागर्दी इतना आसान काम नहीं है। किसी को मारने की सुपारी लेने वाला मारकर कहीं छुप सकता है, हाँ, आतंकवादी भी बच सकता है, लेकिन ऐसे खुलेआम गुंडागिरी करना इतना आसान नहीं है। जनता के मन में हमेशा हमारा डर होना चाहिए। अगर डर खत्म तो समझ लो हम खत्म। तुम्हें मारने वाला कोई गुंडा है या हमारा दुश्मन, या फिर किसी ने बदला लिया? गुंडा कुछ नहीं गुरुजी, वो तो ऐसी मार्केट में सब्जी खरीदने आया था। क्या बोल रहा है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर गुंडा होता तो हम उसे कहीं से भी उठा लेते और उसे यहाँ लाकर मार देते, लेकिन ये पब्लिक में से एक है, थोड़ा दम देने से ही वो मर जाएगा। इसीलिए अपने गुस्से को अंदर दबा कर रखो, क्योंकि जो सिर्फ डराने से ही मर जाए उसके लिए हथियार क्यों उठाना? आप ही मुझे बताइए क्या करना है गुरुजी। जाकर उससे मिलो और बड़े प्यार से उसे गले लगाओ और जिस मार्केट में उसने तुम्हें मारा था वहां लेकर आओ। फिर वहां एक सर्कल बनाकर सबके सामने उसे मारो, और तभी लोगों में तेरा डर बना रहेगा और वह मार्केट भी तेरा रहेगा। गुरुजी, मैं भी उसी मार्केट में उसे मारूंगा, फिर आकर आपका आशीर्वाद लूंगा। यहाँ आने की जरूरत नहीं, तुम उसे वहां मारो और मैं यहाँ मोबाइल में देखूंगा। अब जाओ। चलता हूँ गुरुजी, प्रणाम। चलो रे। शुरू करो। डरता क्यों है? शुरू कर। सभी लोग कान खोलकर सुन लो, इस सर्कल के अंदर हम किसी की बलि चढ़ाने वाले हैं। अगर इस सर्कल को किसी ने भी मिटाया तो हम लोग उसे यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। पता नहीं है क्या करने वाले हैं। सॉरी भाई, हमने नहीं सुना। पेंट से बनाने के लिए कहा था ना?
हाँ भाई। तेरा बेटा कार्तिक कहाँ है? वो केरला गया है। हे, अंदर जाकर देखो, वो अंदर ही है। चलो चलो। हाँ? ये लोग हैं कौन? हाँ? हे, मेरे घर में घुसकर किधर है ऐसी वो? तलाशी किधर है? ले रहे हो? देखो, बाहर निकल, बाहर निकल। उस कमरे में देखो। बाहर निकल। तुम्हारी हाँ, इतनी तुझे नहीं हिम्मत कि छोड़ेंगे। मेरे इजाजत के बगैर घुसोगे? हाँ? अरे बाप रे! अरे ये तो वैसे ही मार रही है। ये तो उससे भी बड़ी गुंडी है। अरे बचाओ! अरे हम कार्तिक के दोस्त हैं। घर में घुसोगे? अरे नहीं, अरे हम तो चाय पीने आए थे। चाय पीने के लिए कार्तिक घर ने में कहा था घुसोगे? मेरी बात चाय पिलाएगी। तुम लोग कार्तिक के दोस्त हो, मेरे बेटे के ऐसे दोस्त हो ही नहीं अरे नहीं, सकते। चलो माँ निकलो जी, ऐसे। अब निकलो, चल रहे हैं। चल। कार्तिक के दोस्त बन के आए हैं, आवारा कहीं के, मवाली कहीं के। है, एक औरत के हाथों मार खा के आ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई बिना वजह मैं किसी से मार नहीं खाता। मेरे बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी। जब वो मार रही थी तो ऐसा लगा मेरी माँ मार रही है, इसीलिए मैंने मार खाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे डर कर केरला भाग गया है? नहीं भाई, यहीं कहीं पर होगा वो। फोन लगाओ उस कमीने को। भाई मैं उसका फोन नंबर लेकर आया हूँ। अरे तो जल्दी लगा ना। 9099460360 लगाओ। घंटी बज रही है, फोन नहीं उठा रहा है वो भाई। ऐसा लगता है किसी काम में बिजी होगा। उसे आपके नाम से मैसेज कर दो क्या भाई? सलाम मत दे, जल्दी कर। सारे पार्ट्स बदल चुके हैं यार, अब मैं क्या करूं? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे इसके इंजन खराब है, नट बोल्ट्स भी खराब हो चुके हैं, केबल भी खराब है यार, सिर्फ टायर बचा हुआ है। हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, अपना काम कर। सच भी नहीं बोलूं क्या? मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। कार्तिक, जरा इधर आना। इनकी गाड़ी चेक कर लो। ओके सर। आसिफ, जाकर देख तो। वो रूम हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंडी मवाली परेशान करते रहते। सही कह रही हो यार। लेडीज हॉस्टल में गए होते तो अच्छा होता ना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हाय आरती। आजकल यहाँ के कुत्ते भी कुछ ज्यादा ही भौंकने लगे हैं। छी, अबे कैसा लड़का है तू साइकिल पर बैठ के नाखून चबा रहा। अबे वो तुझे कुत्ते की गाली देकर चली गई। वो मुझे गाली देकर जा रही है ना? हाँ, तुझे ही गाली देकर जा रही है। मैं कितना खुशनसीब हूँ यार। अबे हाँ। एक बात बोलूं, बोलना। वो तुझे गाली देकर जा रही है हाँ। और तू सुनकर खुश हो रहा है। हाँ। ये देखकर मुझे ऐसा लगता हाँ, है। क्या लगता है तुझे? ए छी, मुंह मत खोल। जब देखो थूकता रहता है, गाली सुनकर खुश हो रहा है, मजनू देगा। अरे ओ पागल कहीं के, जब भी देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। जिस दिन भी तेरी शक्ल देख लेती हूँ ना, 50 की जगह 10 मार्क्स आते हैं। भगवान के लिए मेरा पीछा मत करो प्लीज। दफा हो जाओ यहाँ से। हाय, भाव नहीं दे रही है। ये चश्मे वाली भी नहीं पटेगी क्या मुझसे? अरे यार 9:30 बज चुके हैं। भैया ये आरती का ही घर है ना? वो लोग घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाय कार्तिक। अबे वॉचमैन ने हमसे झूठ बोला यार। तेरी वाली तो सामने ही खड़ी है। मस्त है, मौका मार दे चौका। जा जा जा। इस ड्रेस में तो तुम बहुत ही सुंदर लगती हो, पता है? थैंक्स। बहुत ही खुश लग रही हो आज। हाँ, अब तो मानोगी ना, मेरा चेहरा तुम्हें पसंद तो है ना? मुझे पसंद नहीं है। क्या?
मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। अब तेरा चेहरा देखने का झंझट ही नहीं होगा। थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। बाय। ए आरती 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 सुनो तो। गाड़ी आरती भी गैरेज में है, अब हम क्या करें? Excuse me? ऑफिस से जाए क्या? हाँ अरे रे रे, ये यहाँ क्यों आ रहा है? आप लोग किसी लेडीज हॉस्टल के बारे में बात कर रही थी ना? हाँ क्यों? मेरी पहचान का एक अच्छा सा लेडीज हॉस्टल है। जगह सच में बहुत डिसेंट है। वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मधुमक्खी भी नहीं मंडराएगी, ट्रैफिक की भी झंझट नहीं है। मुझ पर यकीन कीजिए, बहुत ही अच्छा एरिया है। मैं गारंटी लेता हूँ, आप चाहो तो वहाँ आपको ले जाऊंगा। ये लीजिए एड्रेस, ओके। आप वहाँ आ जाना। बाय। हे आरती, तुमने उसे पहचाना क्या? अरे मैं जानती हूँ, ये भूलने वाला चेहरा थोड़ा ही है। शायद उसने तुम्हें पहचाना नहीं, ये तो अच्छी बात है। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। क्या कमरा मिलेगा? तुम दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हो ना? हाँ मैडम। यहाँ रहना है तो 3000 भाड़ा देना होगा विद फूड, और 20,000 एडवांस देने होंगे, ठीक है? ओके। चार नंबर का कमरा है। Thank you, मैम। वाओ, हे नजारा देख कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छा रूम है ना? बहुत अच्छा है। चल कर बात हाँ, देखते चलना। हैं। कार्तिक ने अनजाने में हमारे लिए कुछ तो अच्छा कर दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। जरा वहाँ तो ये देख। क्या कह रही है तू? अरे वहाँ सामने तो देख। यहाँ कोई मधुमक्खियाँ नहीं है, सिर्फ एक लड़का है जो हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। जहाँ कहीं देखो, चाहे यहाँ देखो या वहाँ देखो, कहीं भी देख लो। चल अभी रूम खाली करते हैं। अरे पागल हो गई है क्या? 2 महीने बाद ही एडवांस वापस मिलेगा, तब तक यही रहो। पूरे पेपर में लड़की की एक फोटो भी नहीं छापी है। शे क्या खबर है, पढ़ता हूँ। कौन है यार ये? बार बार इतने मिस कॉल दे रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया है ये? कॉल मी इमीडिएटली। यार इसने तो मुझे 25 मैसेज भेजे हैं। अबे कोई जरूरी बात करनी होगी, जल्दी से फोन लगा। चल। हाँ? आ गया वो, लाइन पर आ गया है वो। भाई गुस्सा मत हो भाई, दिमाग ठंडा रखो। गुरुजी की बात याद है ना? हेलो। अरे भाई कौन है आप? इतने सारे कॉल क्यों किए? मैं मार्केट दंडपानी बोल रहा अरे हूँ। कौन दंडपानी? मैं नहीं जानता किसी को। अरे जिसे मार्केट में तूने गिरा गिरा कर मारा था, वो दंडपानी। भाई वो आपको जानता नहीं ना, इसीलिए मैंने बता दिया। हो आप हैं क्या? किस लिए फोन किया आपने? अबे ओ, तूने उस दिन किसके ऊपर हाथ उठाया तुझे पता है? मैं पूरे एरिया का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। तुझसे मार खाने की वजह से पूरे मार्केट में मेरी इज्जत उतर गई, जिससे मेरे धंधे की वाट लग गई है। तो मुझे क्या करना है यार? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तू कल की ट्रेन से यहाँ वापस आ जा। मैं उसी जगह पर तुझे मारने की एक्टिंग करूंगा। मैं तेरी खूब धुलाई करूंगा और ऐसे मेरी इज्जत वापस मिल जाएगी। मैं फिर से धंधे पर लग जाऊंगा और तू वापस चले जाना। मार्केट में मेरी दहशत लौट आएगी, हमारी वसूली शुरू हो जाएगी। उसके बाद तू अगली ट्रेन से वापस चले जाना। हो ऐसा बोल रहे हो? लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। आप एक काम करो, वहाँ से शाम की एक ट्रेन निकलती है, वो पकड़कर यहाँ आ जाओ। मैं सच कहता हूँ, अगर यहाँ रहकर आप मारोगे ना तो इधर के भी बहुत बड़े गुंडे बन सकते हो। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? लाइन तो क्लियर है ना? ठंडा। मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई? तूने जिस मार्केट में मुझे मारा था, मैं उसी मार्केट में तुझे मारने की एक्टिंग करूंगा। ठीक है, आज या कल तो मैं नहीं आ सकता। मैं 14 तारीख को चेन्नई आता हूँ। याद से आ जाना। अरे जरूर आऊंगा। आ रहा है वो। 14 तारीख से मार्केट में अपनी दहशत फिर से कायम। भाई ये हुई ना बात। ठंडा ठंडा। यार जल्दी चल, जल्दी चल। जल्दी जल्दी चलना। अरे जल्दी चल। अरे भाई चलो ना, चलो जल्दी।
इसका पीछा किया, कॉलेज में भी तूने इसी का पीछा किया, अब शादी के बाद भी इसी का पीछा करेगा क्या? सुनो, देखो कार्तिक, तुम कितना भी सीन क्रिएट कर लो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाली, मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाली, समझ गए? यकीन नहीं होता ना? कसम से मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपके सपनों को पूरा करने के लिए इस मंच पर आपका स्वागत। क्या यार, अगर उस लड़की ने तुझे चप्पल से भी मारा होता ना तो भी मैं बोलता कि तू उसका पीछा कर ले, लेकिन उसने तो भगवान की थाली को छूकर साफ साफ बोल दिया कि वो तुझसे कभी प्यार ही नहीं करेगी। अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप कौन सी हेल्पलाइन लेना चाहिए? ऑडियंस बोल। यार गुड आइडिया, मैं भी ऑडियंस की हेल्प लेता हूँ। तू नहीं सुधरेगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसने भगवान की कसम खाकर बोल दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगी और वहाँ से चली गई। अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, उसके लिए मैं क्या करूँ? सेंड कर दिया तो क्या हुआ? लोगों के पास काम धंधा नहीं है क्या सिवाय तुझे आइडिया देने के? बकवास करता है। ए, आजकल लोगों के पास इतना फालतू टाइम भी है क्या? क्या कसम खाकर उसने ऐसा कहा? ये तो बहुत बुरा शगुन है। क्या यार, ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है? भाई बुरा मत माना, तुझसे नहीं पड़ रही है तो तुम मेरी एक बात मानो, फोन नंबर मुझे दे दो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। ऐसे भी और कमीने स्मार्ट हैं बन दुनिया रहा है में। ये। हाँ, हाय कार्तिक, तुम कहाँ काम करते हो और तुम्हारी सैलरी क्या है? तुम्हें वही लड़की चाहिए क्या? बिकॉज़ आई एम आल्सो सिंगल। देख तू तो इस पे इंटरेस्टेड नहीं है ना, इसको मेरा नंबर दे दे तू। ब्रो, मैं डोंबिवली से बात कर रहा हूँ। मेरे पास इसका एक सॉलिड उपाय है, चिंता मत कर, आसानी से पट जाएगी। उसने कसम खाया तुझसे नहीं पटेगी, तू भी काफुर बुझा के कसम खा ले कि तू उसी लड़की को पटाएगा। दोनों की बात बराबर हो जाएगी और कसम भी टूट जाएगी। ऑल द बेस्ट। लगता है ये लड़का अपने ही एरिया का है, सुपर आइडिया दिया। सच बात है, क्या मस्त आइडिया दिया है इसने। 1 मिनट आरती, मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ आरती मुझसे ही प्यार करेगी और मैं उसी से शादी करूंगा। तू बोले तो मैं भी कसम खा लूं। कार्तिक ने कपूर बुझाकर कसम खा ली है, अब दोनों इक्वल हो गए हैं। अब तो भगवान भी कंफ्यूज हो गए होंगे। अब देखना वो अपनी हरकतें फिर से शुरू करेगा। भाई मार्केट में हमने जहाँ सर्कल बनाया था उसके आसपास और भी सर्कल हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? भाई यहाँ पर 8-8 सर्कल हैं। मैं मार्केट में ही आ रहा हूँ, तो फोन रख। ठीक है भाई। जॉनी भाई यहाँ पहुँचने ही वाला है। लो आ भी गया। भाई उसने बोला उसे। अरे ओ यहाँ आओ। ये है करीम भाई, ये तो उससे भी बड़ा गुंडा दिख रहा है। ये सारे सर्कल क्यों बनाए तूने? मैंने दुकान बांधने के लिए सर्कल बनाया भाई। हैं? दुकान के लिए? हाँ भाई सच बोल रहा हूँ, दुकान के लिए। ए करीम भाई, मुझे यहाँ पर किसी की बलि चढ़ानी है, तब तक यहाँ कोई भी दुकान नहीं बनेगा। ओह ऐसी बात है, मैं तो बकरे की बलि की सोच रहा था, आप तो आदमी की चढ़ाना चाहते हैं। फिर तो मेरा धंधा और अच्छा चलेगा। पहले आप बलि चढ़ाओ, दुकान बाद में बन जाएगी। ठीक है जाओ। चलो भाई चलते हैं। क्यों रे, आज 14 तारीख ही है ना? हाँ। कार्तिक आया क्यों नहीं? भाई हेलो, क्या हुआ? आज तू आने वाला था ना? भाई अब मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ जरूरी ये काम है। बता कब आएगा तू? मैं आने से पहले आपको फोन करके बता दूंगा। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ। कार्तिक कार्तिक कार्तिक! क्या बात है, दंड पानी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अब तू मेरी एक्टिंग देखना। अरे मेरी भी एक्टिंग दिख रहा है। अरे दंड पानी भाई, दंड पानी, कहाँ? दंड पानी भाई, अब कहाँ? तो किसे मारा? कहाँ है? हैं? दंड पानी। देखना इसका चेहरा कितना उतरा हुआ, लगता है किसी ने बहुत पिटाई की है इसकी। क्या दंड पानी भाई, क्या हाल बना रखा है? ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे हमें खबर मिली हम फौरन मिलने चले आए। क्यों, सच कह रहा हूँ ना? हाँ ठीक कह रहा हूँ। जले पर नमक छिड़कने क्यों आगे, यही सोच रहे हो ना? जबकि ऐसा नहीं है। आप फिक्र मत करो। हाँ लगता है उसने आपको बहुत जम के धोया है भाई। भैंस की तरह अभी बदन दुख रहा है? दुख रहा है? बोलो ना कहाँ लगाई? गुस्सा मत दिला। एक छोटे से लड़के ने भाई की धुलाई कर दी, कहीं भाई मर जाता तो? आज तक दंड पानी भाई के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। हम लोग वहाँ पर होते तो क्या ऐसा होता? बिल्कुल नहीं होता। तो इधर नया चिरकुट आया है ना, खुद को गुंडा समझता है और हम बुड्ढे हो गए हैं। चल हट। इधर आओ रे तुम लोग, खुद को जवान समझते हो? इधर आ, एक खींच के दूंगा तो सारी बत्ती से झड़ जाएगी। ये क्या है? ये कैसे वाला है? गुंडों की ऐसी स्टाइल होती है क्या? अरे क्या? भाई बोल बोल बोल, गुस्सा मत दिला मुझे, नहीं तो धो डालूंगा तुझे। चलो अब तू खुद को क्या समझता है? आजा आजा मार। क्या?
तो कौन तेरी इतनी हिम्मत? हट! उम्र में बड़े हो, इज्जत दे रहा था तो सर पे चढ़ रहे तू हो। मुझसे बर्दाश्त की दिखाएगा? बाहर क्यों नहीं दिखाई तूने? यहाँ स्टाइल मार रहा है। इधर आओ। हाँ, राम दंड पानी। हाँ, दंड पानी। सुनो, मैं तुम दोनों से एक काम करवाने वाला हूँ। लगता है मार्केट में नया काम आ गया। हाँ, बोलो दंड पानी। जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया वो अभी केरला में है। तुम दोनों वहां जाकर उससे दोस्ती का नाटक करोगे और उसे किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओगे, फिर मेरा हिसाब बराबर होगा। पूरे फंस गए। उसने इसे ऐसा मारा कि ये 10 दिन तक उठ नहीं पाया। अगर वो हमें मारेगा तो क्या हाल होगा, सोचो ना। सुनो दंड पानी, तुम्हारे पास कई जवान लोग हैं, उनको क्यों नहीं भेजते? हम लोग तो भाई किसी और को भेज दो ना। इस उम्र में हम लोग कहाँ भाग दौड़ कर पाएंगे। भाई मैं जाता हूँ। भाई मेरी बात सुनो, ऐसे काम में अनुभवी लोगों का जाना बेहतर होगा। अरे क्यों मरवा रहे हैं? अरे इतना सोच क्या रहे हो? मार्केट में हमने 2 दुकानें तुम्हें दी हैं। जैसे ही मार्केट हमारे हाथ आई वो दुकानें तुम्हारी हो जाएंगी, वरना वहीं बैठकर भीख मांगना। हाँ। तो फिक्र मत करो, आज रात ही हम केरल निकल जाएंगे। अरे वो कहाँ जाएगी? अरे यार मैं नहीं जाऊंगा। अबे अब तुझे क्या हो गया? यार ऊपर कबूतर देख। अरे वो कबूतर अरे भाई मुझे वाला बस है। आ गई। चलना। चल 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 चल। चलो उसका पीछा करते। नमस्ते अंकल, मस्त लग रहे हो आज। लगता है ये यही काम करते हैं। ए जरा हाथ दे हाथ दे। चला भैया तो मलाई देना। अरे मलाई मार के चाय देना। कभी कभी गलती से जबान फिसल जाती है यार। हाँ भाई, गरम में क्या है? सुनो दो इधर आओ। मुझे बुला रहे हो? हाँ तुमसे। हाँ बोलो, वो क्या बात है? तुम्हें गरम चाहिए, मैं दूं क्या? कब से मैं देख रहा हूँ तुम मुझे ही फॉलो कर रहे हो। बात क्या है? कौन हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, मारो मत मारो मत। यहीं के हो क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको देख के लगा कि आप गांव वाले, तो आपसे दोस्ती करने के चक्कर में आपको पीछा कर रहे थे और आपने हमें पीट दिया। ये कोई अच्छी बात है क्या, बताओ? वैसे तुम दोनों करते क्या हो? हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। अगर आपको जगह चाहिए तो हम आपको भी देंगे। देखो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, चाहो तो चाय पी सकते हो। अरे 2 चाय चाय दे। पिलाओगे क्या? और क्या चाहिए? हम चाय काफी। ये ले। ला। ये लो चाय। और कटिंग बोलूं क्या? छोड़ना, पी तो रहे हैं ना। ये कैसी चाय है? क्या हुआ, चाय तुम अच्छी दोनों नहीं है मेरे क्या? साथ चलो। केपिन ट्रेवल्स में शाम के 6:30 बजे की बस पकड़कर सुबह 6:30 बजे चेन्नई उतरेंगे और वहाँ की मार्केट में पहुँचकर ईरानी टी स्टाल चलेंगे। वहाँ की चाय पिलाऊंगा। क्या लाजवाब चाय है। हाँ और क्या, बहुत चलो अच्छी हमारे चाय साथ है। चलो, आओ। चाय पीने के लिए कोई चेन्नई जाता है क्या? दोनों शक्ल से पूरे पागल लग रहे हैं। पागल के लिए सोचा चले था जाते किसी हैं। तरह से चेन्नई लेकर जाएंगे, लेकिन ये तो हाथ ही नहीं लगा। अरे इस बार तूने मिस कर दिया ना, अगली बार मैं ट्राई करूंगा। झांसी में आ ही जाएंगे। छी, चल यहाँ से। हाँ प्यार का चक्कर है। शायद यही वजह है कि चेन्नई बुलाया तो उसने आने से मना कर दिया। फोन लगा, दंड पानी को फोन लगा। दंड पानी, हाँ बोलो। मुझे लगता नहीं कि वो चेन्नई आने के लिए तैयार होगा। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, वो यहाँ एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो उसको लाइन मार रहा है और लड़की उसको भाव नहीं दे रही। पता नहीं ये लोग कब तो प्यार करेंगे, कब ये चेन्नई आएगा और कब मेरी दुकान बनेगी। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सब कुछ मैं नहीं जानता। हाँ? मैंने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है उसे निभाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? फोन रखो। अरे क्या कर रहे हो, सुनो तो। दंड पानी ने क्या कहा? देख, वो अभी एक ही जगह पे बाल काट रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है उसे फंसाने की। साफ साफ बोल, मतलब है दलाली करनी है। अरे हमारी दुकान हाथ से चली जाएगी। उस दुकान के लिए और कितना झेलना पड़ेगा यार। चलाना, चल के देखते हैं। लड़की को गए तो आधा घंटा हो गया। अरे ये तो अपना कार्तिक है। क्या भाई, प्यार हो गया क्या? स्कूल के दिनों से अभी भी पटी नहीं हाँ किया यार। बोलो तो हम कुछ मदद करें, हम एक्सपर्ट हैं इसमें। आप लोग तो उम्र में बड़े हो तो हेल्प कैसे करोगे? अरे तुम अपने हाथों से लिखा एक प्रेम पत्र दे दो, फिर देखो बाद में क्या क्या होता है। ला ला कागज पेन देना। ला, हाँ लो लो देखो। अरे तुम तो सिर्फ साइन कर दो, बाकी तो हम संभाल लेंगे सब। आपको पता है मैं क्यों उसे पसंद नहीं करती हूँ? तुम बताओगी तभी पता चलेगा ना। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। मेरा एक हम बॉयफ्रेंड भी चेन्नई नहीं है। जाने वाले अब। मेरी फीलिंग्स उसके लिए नहीं बदल सकती। कार्तिक से कहिए कि वो कोई अच्छी लड़की देख ले, वक्त बर्बाद ना करे। अरे उसका नहीं, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। उसे प्यार किसी से भी करने दो, लेकिन शादी उससे मैं ही करूंगा। ए सुनो, वो मानने वाली नहीं है। मानेगी, तुम लोग जाके बोलो।
अरे और कितनी बार कोशिश करें। जरा कान यहाँ लाओ। हाँ, आप लोग उससे जाकर कहिए क्या कह रहे हैं बोलो। कि मेरी बॉयफ्रेंड के साथ मेरा सब कुछ हो गया है। सब कुछ मतलब? वही मैटर खत्म हो चुका है। ए सुनो, ये मैटर का मतलब क्या है? मैटर मतलब मैटर। कार्तिक देखो, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, और अगला कदम जो भी उठाना चेन्नई जाकर उठाना। ओए, आजकल के जमाने में ये सारी बातें तो होती ही रहती हैं। शादी के बाद वो मेरे साथ अच्छे से रहे, बस मेरे लिए काफी है। जाओ जाकर आरती को बता दो ये बात। अरे मेरी बात सुनो, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे यार, मैं आरती से ही शादी करूंगा। अरे बात सुनो, ये जिंदगी भर का सवाल मैं है। तुम आरती इस से ही बात शादी करूंगा। अरे मैं कितना समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश अरे मैं तो करो। आरती से अरे शादी क्या करूंगा, पागल बोलो ना। मारी है, मैं कब से समझा रहा हूँ। हाथ उठाओ। जाओ जाके कह दो उसको। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? शादी से पहले तुम अपनी मर्जी से कैसे भी रह सकती हो, लेकिन शादी के बाद उसके साथ सच्ची साथी बनकर रहोगी तो बहुत है। उसकी जिद है कि वो शादी तुमसे ही करेगा। हमने तो उसे समझा कि भाई तुम सेकंड हैंड हो चुकी हो, लेकिन उसने बोला कि अगर तुम्हारा एक बच्चा भी होगा तभी वो शादी तुमसे ही करेगा। सोचो ना, वो तुम्हारे प्यार में कितना पागल है। वो तुमसे शादी करने के लिए अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ऐसा कहा उसने? हाँ और क्या। एक बात बोलूं तुम्हें, तुम जैसी लड़की को ऐसा बेवकूफ मिलना मुश्किल है। जिंदगी भर खुश रहोगी तुम उसके साथ, देख लेना। तुम चाहे कैसे भी जियो, वो तुम पे शक नहीं करेगा। अरे रो मत बेटा, मैं देख लेता हूँ। तो क्या सोचा बेटी? मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। हेलो, मैं मार्केट दंडपानी की पत्नी बोल रही हूँ। हाँ दीदी बोलिए ना। भाई तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? वो अगर मर जाता तो बहुत अच्छा होता। दीदी मैंने जानबूझकर नहीं मारा, सॉरी दीदी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मेरा पति मर जाए, हम माँ बेटे खुशी से रह पाते। अरे आप ये क्या कह रही हैं दीदी? अरे जिस दिन से तुमने उसे मारा है उस दिन से तुमसे बदला लेने के लिए वो पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। यहाँ हमारे खाने पीने का ठिकाना नहीं है, बच्चे के स्कूल की फीस तक नहीं भर सकती मैं। मुझे अपने बच्चे के भविष्य की बहुत चिंता होती है। दीदी आप फिक्र मत करो। अच्छा लड़का पढ़ाई क्या कर रहा है? रुको, तुम उसी से पूछ लो। हेलो भैया, पिताजी को मारते हुए हमने आपको YouTube में देखा, बहुत मजा आया। मेरे सारे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं भैया, पता है? अरे यार तू ऐसी बात मत बोल। अच्छा क्या पढ़ता है तू? भैया मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मुझे एरोनॉटिकल पढ़ने में इंटरेस्ट है। कैसे भी करके मुझे नासा में सिलेक्ट होना ही है भैया। अरे बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहे। मैं हूँ ना तेरी मदद करने के लिए। जरा अपनी माँ को फोन दे। माँ लो बात करो। दीदी आपका बैंक अकाउंट नंबर भेजो, मैं फीस के लिए पैसे भेजता हूँ। तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, मुझसे जितना होगा मैं आपकी मदद करूंगा। आप बस अपना अकाउंट नंबर भेज दो। ठीक है, भेजती हूँ। अरे कार्तिक यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चेन्नई के लिए थोड़े से पैसे भेजने हैं, इसलिए यहाँ ATM में आया हूँ। अरे आप ऐसा क्या सोच रहे हो? हम बस पकड़ के भी चेन्नई जाएंगे और माँ के हाथ में पैसे देंगे। बहुत दिन हो गए ना माँ के हाथ का खाना खाए हुए हैं। अरे माँ से बड़ा दुनिया में और होता ही कौन है? सही। अरे मैं माँ के लिए पैसे नहीं भेज रहा हूँ। किसके पास? मैंने चेन्नई में एक दंडपानी नाम के गुंडे को मारा था, तो उनकी पत्नी शांति को भेज रहा हूँ, क्योंकि वो ये बोलकर रो रही थी कि उनके बच्चे की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए पैसे निकालने आ गया। क्या तुमने मार्केट में दंडपानी को मारा? अरे रे रे रे, वो तो कितना बड़ा गुंडा है, बाप रे बाप। अरे बहुत बड़ा आदमी है वो। जाओ जाओ जाओ, पैसे भेजो उसे। चुप करो यार। इसका इंतजाम करना पड़ेगा। दंडपानी को फोन लगाओ। बोलो क्या हुआ? हेलो दंडपानी, एक खबर है जिससे तुम्हें झटका लग सकता है, और वो खबर ये है कि कार्तिक तुम्हारी पत्नी को पैसे भेज रहा है। क्या बकवास कर रहा है? सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाके अपनी बीवी से पूछो ना। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें पैसे किसने दिए हैं? मार्केट में जिसने तुम्हारी धुलाई की थी उसी ने हमें पैसे भेजे हैं। जिसने तेरे पति को मारा उसी से पैसे लिए? शर्म नहीं आई तुझे? देखो, तुम पैसे देते तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती मैं। जब आएंगे तब दे दूंगा ना। तो कब आएंगे? तब तक क्या हम भूखे मरेंगे? अपना बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस भरने के पैसे नहीं तुम्हारे पास। घर में आटा नहीं है, तेल नहीं है, कैसे जिएंगे हम लोग? तुम एक अच्छे बाप होते तो स्कूल में जाके फीस भराते। मेरे साथ चल, तेरे स्कूल चलते। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटा? माँ, पिछली बार जब पिताजी आए थे तब ये
ये दिखा दिखा क्या दिखा रहा है? और मार क्या दिखा रहा है? ये तो मार दे पिताजी, प्रिंसिपल का रूम वहाँ है, आप जाकर बात करो, मैं क्लास जाता हूँ। ठीक है तू जा। ये तो वही अंकल है। चल 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 देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आप वही मार्केट डंडा पानी है ना? हाँ हो तो। देखा भाई आप कितने फेमस हो, बच्चे बच्चे तक आपको जानते हैं। सर एक बार आपको छू कर देखूं अरे भाई क्या? आप तो फिल्म के हीरो जैसे फेमस हो गए, उससे छूने दो ना भाई। छू कर देख लो। अरे मैंने मारा अरे भाई निकलो। भाई मैंने सोचा नहीं था कि ये आपको पागल हो, यहाँ भी इज्जत की बात लग गई। ओह, तुम इतने फेमस हो गए हो, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? एक काम करो, लटक के क्या मर जाओ। कहा? लगता है चर्बी ज्यादा चढ़ गई है, पति को मरने के लिए कह रही अपनी है। मर्दांगी मुझे मत दिखा। हाथ हटा। पहले उसे मार्केट में लाकर मारता हूँ, उसके बाद तुझे देखता। आ गए, ये लोग खाओ, इसे बहुत टेस्टी बना है। अरे नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, अरे क्या यार, 2 दिन की मोहलत मांगी थी ना, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। लड़की पटने वाली है या नहीं? वो तुझसे कैसे पढ़ सकती है? अरे कैसे पटेगी, तूने किया ही क्या है? नहीं वो उसकी बहन है। बहन है क्या? क्या कर रहा है वो उसके चाचा की लड़की है। यकीन करो वो बहुत ही अच्छा लगा। उसे एक मौका तो दो कम से कम। अरे सुनो 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 सुनो, अरे वो अच्छा लड़का है। इज्जत से चले जाओ यहाँ से। अरे उसे एक चांस तो दो, सिर्फ एक चांस। चांस चाहिए? अभी देती हूँ। उस लड़की के दिल में तेरे लिए बहुत इज्जत थी और वो हमारी भी बहुत इज्जत कर रही थी। हमने तेरी सेटिंग के लिए बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन मामला बिगड़ गया। हम दोनों ने सोचा था कि चेन्नई जाकर तुम्हारे प्यार की खुशी की पार्टी रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भी उल्टा कर दिया। चल आजा मेरे साथ। जाओ। दंडपानी भाई, आप बलि कब चढ़ा रहे हो? मुझे दुकान की नींव डालनी है भाई। ए करीम भाई, जब बलि चढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फोन रखो अभी। आरती, आरती रुको। आरती, आरती, आरती प्लीज। आरती, जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। प्लीज आरती, कम से कम 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। प्लीज आरती रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। आरती, आरती प्लीज प्लीज। आरती 1 मिनट मुझसे बात करो, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्लीज। उस रोज बस स्टैंड पर जिससे मैं बात कर रहा था, उसका नाम प्रिया है। एक दिन मैं उस लड़की को प्रपोज करने गया था। उस दिन क्या हुआ जानती हो? सॉरी कार्तिक, यू आर टू लेट। 2 दिन पहले ही रमेश ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दी। ये है रमेश। उसके बाद मैंने प्रिया को छोड़ दिया। तुमने जिसे बस में देखा था उसका नाम मालती है। उसे मैंने 3 महीनों तक फॉलो किया। एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपनी बॉयफ्रेंड के साथ गोवा जा रही हूँ 3 days 4 nights। उसके बाद तुमसे बात करती हूँ, ठीक है ना? आरती, मैं तुमसे अपनी तकलीफ बता रहा हूँ और तुम मुझ पे हंस रही हो। लेकिन एक बात तुमसे कहता हूँ, वो दोनों लड़कियों ने मुझे प्यार करने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने भी उन्हें पलट कर कभी देखा नहीं। लेकिन तुम जिस तरह मुझे अवॉइड करती हो, तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता। आरती, ऐसा क्यों? क्योंकि शायद प्यार हो सकता है। तुम सच कह रही हो? यही प्यार है? हाँ, प्यार ही है। भाई आपका फोन बज रहा है भाई। गुरुजी का फोन है। गुरुजी। दंडपानी, कहाँ हो तुम? क्या दंडपानी, अब तक तूने उस लड़के को मार्केट में लाकर मारा क्यों? उसे बहुत जल्द मारूंगा गुरुजी। कितने महीने हो चुके पता है? 6 महीने हो गए। अब हालात भी ठीक नहीं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जितनी जल्दी हो सके उसे मारो। मेरी बात समझ गए? अब जाओ। ठीक है गुरुजी। बच्चे से मार खाते हो, हैं? बच्चे से मार खाते हो, ऊपर से मार्केट में आते हो, हैं? मार्केट में आते हो। अरे कितनी बार कहा है कि आप मार्केट में मत आना। हाँ भाई
देखा भाई शंकर की मजाल, गुरुजी ने इसी की तरफ इशारा किया है। आजकल धंधे में कंपटीशन बहुत है। अगर भाई आप चाहते हो कि ऐसे लोग बीच में टांग मत अड़ाए तो याद रखना, कार्तिक को उस मार्केट में लाके मारना ही नहीं बल्कि उसे खत्म करना चाहिए। कार्तिक तू कब आएगा? हाँ, मैं कल सुबह तक चेन्नई पहुंच जाऊंगा। कल आ रहा है वो, फिर उसे अच्छी तरह चीर देंगे। ठीक है भाई, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। हे कार्तिक, चेन्नई पहुंचकर तूने पार्टी देने के लिए कहा था, तू अब ऐसे ही छोड़ के जा रहा है? अरे ऐसे बोल रहे इसे। अरे भाई, मार्केट में पार्टी क्यों? हमारे घर आ जाओ, वहीं पर जश्न मनाएंगे। अरे इसी वक्त मार्केट चलें क्या? अभी तो बस से उतरा हूँ। एक काम करता हूँ, घर जाके फ्रेश होके आता हूँ, तुम मार्केट में मेरा वेट करो। वैसे भी भाई तेरी मार्केट में धुलाई करने वाले हैं, उसमें खून भी निकलेगा, फिर तुम घर जाकर आराम से नहा लेना। समझ गए? मतलब इसका खून निकालने वाले हो तुम? और नहीं तो क्या, उस दिन इसने भी भाई को मार्केट में पटक पटक के मारा था, इनका भी तो खून निकला था, तो इसका भी खून नहीं निकलेगा क्या? भाई से ऐसे ही जाने देंगे? चुप रहेगा। कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नाटक होगा, वो भी सिर्फ 10 मिनट में खत्म। झगड़ा करने के लिए बुला रहे हो या डांस करने के लिए बुला रहे हो जो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा? तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अपना मुंह बंद रख। हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए घर पे जाके थोड़ा आराम से फ्रेश होता हूँ और थोड़ा आराम करके आ जाऊंगा, ठीक है ना? सुनो भाई, हम लोग इसे मारने वाले हैं। इसकी मौत आपके हाथों से लिखी हुई है। मरने से पहले घर जाने दो, अपनी माँ की हाथ का खाना खा के आ जाए। ठीक है कार्तिक, तू घर से मार्केट आ जा। चलता हूँ। ऑटो, सुन मेरी बात, वो तुझे मार्केट में मार खाने के लिए बुला रहा है और तूने उसे बोला कि मैं घर जाकर मार्केट आता हूँ। तू सच में उसे मार खाने जाने वाला है क्या? सुन, उस दिन जब मैंने उसे मारा तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। मारने के बाद मुझे पता चला कि वो मार्केट का बहुत बड़ा गुंडा है। अभी तो जाकर मैं उसकी इतनी धुलाई करूंगा कि सिर्फ वो ही नहीं, कोई भी बड़े से बड़ा पंटर भी खुद को मार्केट का गुंडा बोलने से डरेगा। चल चल, ठीक बोला, पर थोड़ा संभल कर, वो लोग खतरनाक दिख रहे हैं यार। दंड पाने, तुमने जो काम दिया था वो तो हमने कर दिया। अब हम घर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों से मिलते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करके एक बैग लेकर तुमसे दुकान की चाबी लेने के लिए आ जाते हैं, क्या है ना? क्या कहा? चाबी चाहिए तुम्हें? हाँ और क्या? कार्तिक को मार्केट में बुलाकर मारने के बाद ही तुम्हें चाबी मिलेगी, तब तक तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। बेटा, बीच बीच में मिलने आया करो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। हाँ? माँ, अब मैं यही रहने वाला हूँ, चेन्नई में ब्रांच ट्रांसफर ले लिया है। क्या कहा तुमने? तुम्हें ट्रांसफर मिल गया? यकीन करो माँ, मैं सच कह रहा हूँ। तू भी बताना यार। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। सुनो सब लोग, तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ, आज मेरी तरफ से पार्टी। मुझे 2 डोसा और अब दो। भी देती हूँ। और ये सब किस खुशी में? आज से मेरा बेटा मेरे साथ रहने वाला है। तब तो पार्सल भी मिलना चाहिए। अरे जितना चाहिए उतना ले लेना, एकदम फ्री। दीदी मुझे भी दो ना, पार्सल ना जल्दी। हो तो अभी रेडी हो जाएगा। बार बार फोन करके परेशान मत करो, थोड़ा वेट करो, बस पहुंच ही रहा हूँ। कौन, दंड पानी था क्या? उस दिन उसके ठीक से धुलाई नहीं की, आज बराबर से करूंगा।
दीदी यहाँ शांति दीदी हैं क्या? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक, तुम वापस आ गए, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ दीदी, बहुत अच्छा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात और ये है। है मेरा फ्रेंड आओ, आसिफ। आओ, नमस्ते। अंदर आओ। क्या यार, कब से यहाँ खड़े हैं, किसी ने इज्जत ही नहीं दी, कुछ पूछा ही नहीं। तुम दोनों क्या लोगे? कॉफी, टी या फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं, मंगवा कुछ लूं? नहीं चाहिए, सिर्फ पानी पिला दीजिए बस। हाँ ठीक है। भैया मैं ही विनोद हूँ। हे विनोद, और बता कैसा है तू? अच्छा हूँ, आप कैसे मैं हो? भी अच्छा हूँ। ये ले विनोद, इसमें लैपटॉप है और एरोनॉटिका की सारी बुक्स भी थैंक्स हैं। भैया। देखते हैं। अरे क्या है? अरे तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है। देखो दंडपानी, मार्केट में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, फोन लगाओ ना उसे। हाँ लगाओ लगाओ। हेलो। ए कार्तिक, अभी कहाँ है तू? हाँ भाई, मैं दीदी से बात कर रहा हूँ। अरे अपनी दीदी से बाद में बात करना, पहले तू मार्केट में आ। अरे मेरी दीदी से नहीं, आपकी पत्नी शांति दीदी से बात कर रहा हूँ। शांति से बात कर रहे हैं? इस वक्त तू मेरे घर में क्या कर रहा है? वही तो मैं डिस्कस कर रहा था इससे। चलो जल्दी गाड़ी निकालो। भाई क्या रहे हो? हमने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो वो गाड़ी उठा कर ले गए। अरे गाड़ी में डीजल नहीं हो तो कैसे ले मैं गए? एक बात बताऊं, हाँ? आजकल लोग बिना बताए कुछ भी उठा कर ले जाते हैं। ऑटो से चलो। सही है। ऑटो ऑटो, हाँ चलो चलो। हाँ भैया, आते रहना। विनोद, किसी बात की जरूरत हो तो फोन आज करना। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, उस दिन गुरुजी ने क्या कहा था? उसे मार्केट में सर्कल में रख के मारना। मैं इसे यहाँ पर भी मारूंगा और मार्केट में भी। अरे जल्दबाजी में कदम मत उठाओ, वो यही मर गया तो अपना काम गड़बड़ हो जाएगा और अपना मार्केट अपने हाथ से निकल जाएगा भाई। क्या भाई, आप तो यहाँ तक आ गए? इसकी हिम्मत तो देखो, इतनी चर्बी चढ़ रही है कि तुमको ही बोल रहा है कि यहाँ क्या कर रहे हो। भाई मैं मार्केट में वेट करता हूँ, आप लोग जल्दी आ जाइए। अरे तुझे इसके हाथों मारी तो खानी है, तो इधर उधर क्या भटका रहा है? मार्केट में आ जाओ, वहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये कौन सा तरीका है? क्या हो रहा है? उस दिन पैसे भेजे थे इसने और आज घर पे आ गया। सुनो बेटा, तुम अंदर जाओ। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाते तो ये सब नहीं होता। ए, जुबान संभाल कर बात कर। तू उसका साइड ले रही है, पर मैं उसे छोड़ूंगा ए, नहीं। तुम उसे मारोगे या वो तुम्हें मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब तेरी जुबान इतना चलने लगी? अरे मेरी पिटाई की है उसने, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तू कान खोल ए, के सुन ले। पहले अपनी जिम्मेदारी को समझो। बड़ा आया अपने आप को मर्द कहने वाला। इसकी औरत ने तो इसकी बैंड बजा दिया। ये मंगलसूत्र मैंने पहनाया है और मैं तेरा पति हूँ। अच्छा, इसी बात का घमंड है तुम्हें? अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो तो वो मंगलसूत्र लेकर वापस आना, वरना वहीं से निकल जाना। मैं अपने बच्चे को अच्छे से संभाल सकती हूँ। दंडपानी, हाँ, तुम इसे ही ढूंढ रहे हो ना? किसी गुंडे के साथ ऐसा कभी देखा है तुमने? इन सब की वजह वो कार्तिक है। चलो यहाँ से, बुलाओ ऑटो को। दंडपानी, ऑटो वाले को पैसे नहीं दिए तो छोड़कर चला गया। पिछले हफ्ते ही टैब बेच दिया अपना। दंडपानी, पत्नी ने मंगलसूत्र फेंक दिया, सेठ जी भी गाड़ी उठा कर ले गए, इसका भी टैब चला गया, अब मार्केट भी चला जाएगा। उस मार्केट में 2 दुकानें, वो हमें दोगे या अरे नहीं? दूंगा अब ना। तो सोचने की क्या होता है? शेर ऑटो पकड़ो जल्दी, चलो। वो बेचारा केरला में अच्छे से काम कर रहा था, देखा ना उसे यहाँ बुलाकर अपनी इज्जत निकाली। क्या करें अब? अरे भाई तुम लोग कहाँ हो यार? मैं कब से मार्केट में वेट कर रहा हूँ। आ रहा हूँ, वेट करो। क्या ये कार्तिक का ही फोन था क्या? वो लोग बस आ ही रहे हैं, दिखाता हूँ। सुनो, मार्केट में दोनों से मारना है और जीतना है, नहीं तो फिर मैं नहीं तो क्या? लगता है गाड़ी खराब हो गई। ऐसा लगता है। अब बाद में बात करते हैं, पहले गाड़ी से उतरो ना। क्या यार, जब भी उसके बारे में बात करते कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। अरे किसी गाड़ी का इंतजाम करो ना। करता हूँ। भाई को जरा लिफ्ट दो। सॉरी भाई, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। भाई ये बोल रहा है गाड़ी में पेट्रोल नहीं, लेकिन अपनी इज्जत कर रहा है। पूछा तो गाड़ी रोक कर जवाब दे रहा है। ठीक है, तुम जाओ जाओ। मुझे भी लगता है कुछ कर पाएगा। रुको। पीछे ए भाई, एक छोटी सी मदद चाहिए। इनको जरा कॉर्नर तक छोड़ दोगे, वहाँ एक बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है, बैठिए। हाँ, पेट्रोल मुझे तो नहीं भराना होगा। अरे ले जाओ, अरे जाओ ना। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, आप हाँ, जाओ। जाओ भाई, जाओ। तुम लोग मार्केट में आ जाओ। क्या यार कार्तिक, वो दोनों दंडपानी के भेजे हुए आदमी थे यार। दोनों ने मिलकर हमको धोखा दे दिया।
अरे चिंता मत कर, तू देखता जा। दंड पानी के साथ साथ इन दोनों को भी पकड़कर अच्छे से धो डालूंगा मैं। रुको 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 रुको, हेलमेट नहीं पहना है तूने? चल गाड़ी साइड में ले। मैं मार्केट दंड पानी हूँ, अर्जेंट मार्केट में पहुंचना हाँ है। पता है पता है, एक छोटे से लड़के ने तुम्हें मार्केट में मारा था। तुम्हें जल्दी है तो बस पकड़ लो। बस से जाऊं? अरे कंडक्टर, 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 अरे जरा हटना। सुनो, क्या है? बस मार्केट में कब पहुंचेगी? जब से बस पे बैठा तब से कब पहुंचेगी? तुझे बहुत जल्दी है क्या? यहाँ से मार्केट थोड़ी दूर पे है, उतर के पैदल चला जा, जल्दी पहुंच जाएगा, समझा? कहाँ का टिकट चाहिए? फोन बज रहा है, उठाना फोन। मेरा फोन थोड़ी ना बज रहा है, तेरा फोन बज रहा है, तो उठा। बकवास करता है। हेलो। और कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मेरा एक अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। वहाँ से जाना मत, मेरी मैं बात निकल सुन। रहा हूँ। ए, कार्तिक! हेलो यार कौन सी गाड़ी पे डिलीवरी देनी मैं जो नंबर दे रहा हूँ उसे नोट कर ले। हाँ बोल। PN03BV0303। किसी भी तरह इसे डिलीवरी दे देना। वो ब्लैक कलर की गाड़ी का क्या ब्लैक करना गाड़ी है यार? ठीक है, उसमें तो और भी काम है, मैं आकर देख लूंगा। सुन, तू जल्दी आना काम खत्म करके, ठीक है? मैं तुझसे वहीं पर मिलता हूँ। हाँ हाँ ये तो वही कार्तिक है ना? ओके भाई। अरे बेटा बेटा सुनो, पापा। जूस कैंसिल। अरे जूस? जूस नहीं चाहिए, एक जरूरी काम है, तुम जल्दी बैठो। आपको क्या हो गया अचानक से? तुम ऑटो पकड़ के कॉलेज चली जाओ, मुझे जरा कुछ काम है। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। बाय बाय बाय। विनोद इस स्कूल का बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हर साल पूरे इंडिया में से इसरो के लिए 10,000 लड़कों को चुना जाता है। मार्स, सैटेलाइट, इन सारे सब्जेक्ट्स पर हर स्टूडेंट को 200 पेजेस का एक ऐसे लिखना है। इसमें से 30 बच्चों को अमेरिका नासा के कुछ साइंटिस्ट इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट करके सेलेक्ट करेंगे। फिर उन शॉर्टलिस्ट किए हुए स्टूडेंट्स में से 12 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर उन 12 लोगों में विनोद भी सेलेक्ट हो जाता है तो इसे भी नासा जाने का मौका जरूर मिलेगा। इस बच्चे के अंदर वो सारी काबिलियत है, इसे बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा दीदी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग घर ठीक है हाँ, कार्तिक। ठीक है भैया, ठीक है दीदी। चलो माँ। बेटा बेटा नमस्ते बेटा, मेरा नाम वीर शेखर है। कौन है आप? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या कहा आपने? आप मेरे फैन हैं? चलो कॉफी पीते हैं पहले। बेटा मैं सेक्रेटरी का काम करता हूँ, महीने का 1 लाख कमाता हूँ। मैंने YouTube पर देखा कि तुमने दंड पानी की क्या धुलाई की है, तब से मैं तुम्हारा फैन हो गया। Excuse me। कोई बात नहीं, उसी दिन से आपको तलाश रहा हूँ। मेरी एक बेटी है, कल्याण में एक घर है, लोनावाला में एक बड़ा सा बंगला है, कुल मिला के 70 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी बेटी की ही है। बेटा ठीक है, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा मेरी बेटी तुमसे ही शादी करना चाहती है। आई एम सॉरी सर, मैं पहले ही किसी लड़की से प्यार करता हूँ, आप किसी और लड़के को चॉइस कर लीजिए। आजकल के जमाने में शादी के पहले प्यार व्यार तो चलता ही रहता है बेटा। तुम प्यार किसी से भी करो, लेकिन शादी मेरी बेटी से करना प्लीज। आप पागल हो गए हो क्या? ऐसा लगता है आप होश में ही नहीं है। अरे कार्तिक, कार्तिक सुनो, मेरी बात सुनो कार्तिक। कार्तिक, उस दिन मेरी वजह से लेट हो गया था। अब चलो मार्केट चलते हैं। थोड़ी बहुत भी अकल है या नहीं? अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और इस वक्त मुझे मार्केट बुला रहे हो। है जानता हूँ तो किससे बात कर रहा है? तेरी तो शांत रहो। भाई पूछ रहा आपको अकल है या नहीं, इसीलिए गुस्सा आ गया। अपना काम होने तक शांत रहो, उसके बाद इसे देख ठीक है लेंगे। भाई। भाई मुझे आज ऑफिस में एक जरूरी काम है, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है कार्तिक, शाम को मिलते हैं। ठीक है भाई। अरे आप तो यहाँ पर भी चले आए। अरे हमारा काम ही यही है। चलो अब चलते हैं मार्केट। देखो दंड पानी भाई, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, जो भी है कल देख लेंगे। अरे सुन ना यार, आज ही फैसला हो जाने देना।
हर रोज तेरे पीछे थोड़ी घूमेंगे, ब्याज में पैसे थोड़ी दे रखे हैं। अरे तू कोई एक टाइम बता ना। आज मुझे छोड़ दो, बाद में कभी बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। तुझ पर भरोसा करे ना। करना पड़ेगा। छे, आज वो फिर से मिस हो गया। वैसे उसके चेहरे पे थकावट दिख ही रही थी। तुम उसे मारते तो वो तुरंत ही मर जाता, लेकिन आज वो फिर गच्चा दे गया। हाँ दंडपानी भाई, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता अब है। हम उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देंगे। हाँ। अब तुम उसे भरे मार्केट में मारोगे और मार्केट में हमें 2 दुकानें हाँ। दोगे, जैसा कि तुमने कहा था। भाई क्या है? भजिया गरम गरम है इधर। तो पूछ क्यों रहा है? बैठकर खा। आ जाओ खाते चलो, हैं। खाते हैं। हैं? हाँ हाँ चलो चलो खाते हैं ना। हाँ ए, चल रे खिसक। अरे गरम गरम है, सब खाओ। खा लिया। हाँ। सुनो, मेरा पैसा देकर जाओ। तुझे पता है ना तू किससे पैसे मांग रहा है? नाम है इनका दंडपानी। जानता हूँ, इसीलिए मांग रहा हूँ। ए छोटू, पैसे दे दे। हाँ, मेरे पास तो 1 ही रुपए है, ये देखो। इतने दिनों तक मुझसे हफ्ता वसूल किए हो, आज तो पैसे लेकर ही रहूंगा। दंडपानी, हाँ, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो पैसे दे सकते हो। वो कैसे? ऐसे ऐसे निकालो 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 निकालो। हाँ, ए तुझे पैसे चाहिए ना? भजिया खाने के लिए भाई को मंगलसूत्र रखना पड़ रहा है। ये ले। ए, इससे रसीद ले लो। रसीद नहीं है, पैसा लाना और सोना ले जाना। तेरी तो जानता किससे बात कर रहा है? जिसने तेरी धुलाई की, पहले जाके उसको मार मार्केट में। गाड़ी निकाल। एक्सक्यूज मी, वो आपको बुला रहे हैं। नमस्ते दामाद जी। अच्छे हैं ना आप? किसको दामाद जी बुला रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हैं दामाद जी? बाद में मिलते हैं। ए कार्तिक, क्या है माँ? ये आदमी कौन है? सुबह से तुझसे मिलने के लिए बाहर खड़ा है। जा जाकर देख ले उसका क्या काम है। नमस्ते। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये? अरे गाड़ी रेडी हो गई, उसे बाहर निकालो, गैराज से जल्दी करो। ए, छे, चुप रहना मुझे यार। चुप कराने से पहले जरा बाहर जा। तुझसे मिलने के लिए कौन आया देख। तेरे से मिलने के लिए घंटों से बाहर खड़ा हुआ है वो। नमस्ते दामाद जी। जरा ये पकड़ तो। एक्सक्यूज मी दामाद जी, एक चाय पियेंगे क्या? क्या कहा दामाद जी? यस। देखो बूढ़ा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी एक लवर है। बात समझ में नहीं आती क्या? वो सब मैं जानता हूँ दामाद जी। ओह, जरा अपना कान दो। मेरा उस लड़की के साथ पूरा मैटर हो चुका है। अरे अंकल, हंस क्यों रहे हो आप? इसने बोला है कि वो लड़की के साथ सुहागरात मना चुका है। चुप है दड़ियल। दामाद जी, शादी से पहले मर्द अक्सर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुन यार, ये लड़की का बाप है कि ब्रोकर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। मुझसे भी अच्छे हैंडसम लड़के दुनिया में बहुत मिलेंगे। अपनी बेटी की शादी उससे कराइए। मेरा कॉन्सेप्ट हैंडसम नहीं, बहादुरी है। आप ही मेरे दामाद है, ये मैं फैसला कर चुका हूँ। अपनी बेटी को साथ लेकर आता हूँ। कौन है यार ये? इसे कौन सी भाषा में समझाऊं? Dear students, my name is Ram Subramaniam. I am here on behalf of ISRO. Now you are going to write an article about Lander Robotic Arm Mars Surveyor Mission. Now you can start writing. मैं करीम भाई बोल रहा हूँ। बोलो करीम भाई। बलि चढ़ाने के लिए बोला था, कब चढ़ाएंगे आप लोग? मेरी बकरियों ने बच्चे देने शुरू कर दिए हैं। दुकान खोलनी है, ब्याज पे पैसे लिए थे, बिना दुकान खोले ब्याज भर रहा हूँ। कब तक बलि चढ़ाएंगे आप लोग? अब बहुत लेट हो रहा है। Hey, फोन कट कर। भाई, उस कार्तिक की वजह से हमें कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है। जल्द से जल्द उसका कुछ करना पड़ेगा। हेलो भाई, आज मैं फ्री हूँ। 1 घंटे में मार्केट में आ जाऊंगा। आप भी आ जाइए ना। मार्केट में आ रहा है वो। आज कार्तिक का खेल खत्म। चलो आ जाओ। देख लेंगे उसे आज। देखना वो इसी तरह से आएगा। आने दे उसे। छोड़ना मत उनको। यार इतनी देर से भाई अंदर कर क्या रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ। भाई, आपने ये ड्रेस क्यों पहन लिया? तभी तो मुझे गुस्सा आएगा ना।
और तब मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। आपने ठीक कहा। चलो आ जाओ। देखिए यार, दंडपानी अपने आदमी के साथ आया है। आने दो, आज दिखाता हूँ। क्या हुआ? दंड पानी, जरा चारों तरफ नजर तो घुमाओ। आज व्यापारी लोगों की स्ट्राइक है, यहाँ एक मक्खी तक दिखाई नहीं दे रही है। अभी इसे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा ना। बिल्कुल सही कह रहा है ये। ए सुन, आज तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आज पूरा मार्केट बंद है, फिर किसी दिन देख लेंगे। अरे आज ही खत्म कर दो, मैं तैयार हूँ। जो भी करना आज ही खत्म करो। अरे तुझे मतलब पता ही नहीं है भाई। तूने दंड पानी को मार्केट में पटक पटक कर मारा, तो तुझे क्या अकेले में मारेंगे? जब तुम दंडपानी को पटक पटक कर मार रहे थे तो लोग देख रहे थे। तभी तो YouTube, WhatsApp और Facebook पर वायरल होगा। तभी तो लोगों के दिलों में दंड पानी के लिए डर बैठेगा। अरे हाँ यार, बात तो सही है। वीडियो बनेगा तभी तो हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। देखा कितना समझदार है मुझे ये। फोन करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए। हाँ देख लिया ना, हाँ सबके सामने मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगने की सोच रहा था। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये एरिया बहुत साइलेंट है ना। हाँ। नमस्ते दामाद जी। दामाद जी हैं। हाय। माँ, क्या बात है? जरा अंदर आओ माँ। हाँ आ रही हूँ। सुनो भाई, 2 डोसा देना। क्या हुआ बेटा? माँ, तुमसे मुझे एक जरूरी बात कहनी है माँ। बोल ना। वो क्या है ना, केरला में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था माँ। लव करता है तू? हाँ माँ। अपनी माँ से छुपा कर रखा? लड़की दिखने में कैसी है? ओहो, मेरी पूरी बात तो सुनो माँ। जब से मैं चेन्नई आया हूँ, एक बुढ़ा खूसट दामाद जी करके मेरे पीछे पड़ गया है और अपनी बेटी की जबरदस्ती मुझसे शादी करवाना चाहता है। कैसे समझाऊं उसे? इसलिए मुझे तुम्हें बाहर से अंदर बुलाकर ये सारी बातें बतानी पड़ी। अभी देखो ना, किसी बुढ़िया को साथ में लेकर आया है। मैं उसकी खबर अभी लेती हूँ। चल। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। इडली खा रहा था। क्या कहा? समझी? मैंने पहले ही कहा था ना माँ, अब तुम ही बताओ। सुन, मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो कह के मेरे बेटे को टॉर्चर करते हो। सुन, तुम्हारी बेटी कोई लड़की है, देखने में ही 4 बच्चों की माँ लगती है और इसे लड़की बोलता है। अरे समधन जी, बिना सोचे समझे मत बोलिए। ये मेरी बेटी नहीं, मेरी पत्नी है, आपकी बहू की माँ। चुप कर, बड़ा आया। मेरे बेटे को दामाद बनाने का सपना छोड़ दे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल अब यहाँ से निकल जा। सच कहता हूँ समधन जी, एक बार मेरी बेटी को देख लेंगी तो ऐसी बात नहीं करेंगी आप। तेरी बेटी चाहे जितनी खूबसूरत हो, लेकिन मेरा बेटा पहले से ही किसी से प्यार करता मेरी है। बात सुन लीजिए समधन जी, मैं भी देखता हूँ उस केरला वाली लड़की से आप इसकी शादी कैसे करती हैं। ये मेरा ऐसा चैलेंज है। क्या? जा बेटा, हाँ, लेके अभी आ। लाता हूँ माँ। क्या मंगा रही हैं समधन जी? आज तो ये शगुन देने की तैयारी ए है सुनो क्या? तुम दोनों, अगर एक पल भी यहाँ रुके और मुझे टेंशन दिया ना, तो मैं औरत से राक्षस बन जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये रहा मेरा। चलो भागो यहाँ से, भागो। क्या बात है? चेन्नई जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया? काम में बिजी था आरती, आई एम सॉरी। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ या नहीं? हाँ, अभी खत्म हुए हैं, पर मेरी टेंशन वो नहीं है। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। कल वो लोग घर आने वाले हैं। मुझे चेन्नई बुलाया है। कुछ तो बताओ, क्या करने वाले हो? अब मैं क्या करूँगा, एक बुके लूंगा और तुम्हारी शादी में गिफ्ट करूंगा। ओह, ऐसा करोगे? अरे पागल, तुम्हें देखने ही तो आ रहे हैं ना, आने दो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे ही होगी। ऐसी बात है तो ठीक है। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आपका बेटा इसरो में सेलेक्ट हो गया है। आने वाली 21 तारीख को वहाँ के साइंटिस्ट के साथ इसका इंटरव्यू होगा। उसके लिए अभी से तैयारी करनी है। ओके मैम, बाकी मैं संभाल लूंगा। कार्तिक, मैं चेन्नई आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? आरती, मैं ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ।
विनोद। हाँ भैया। इसमें रॉकेट का डिजाइन है और वर्किंग मेथड का मैकेनिज्म भी है। और ये देखो, इसमें एरोनॉटिकल के बारे में लिखा है। इसका बिल बनाइए। कार्तिक, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये है तुम्हारी ऑफिस की जरूरी मीटिंग। ये लड़का कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। अपने भाई के बारे में तुमने पहले तो नहीं बताया। मेरे भाई जैसा ही है, नाम है विनोद। हमारे प्यार से ज्यादा तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। कितनी बार फोन किया लेकिन तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। तुम्हें मैं चाहिए या फिर ये? आरती, मेरी बात को समझो। 5 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे। उनके बाद मेरी माँ ही मेरी सब कुछ थी। मेरी माँ सच में बहुत हिम्मत वाली है और वो किसी से भी नहीं डरती। किसी ने गलती की तो हिम्मत से पूछेगी। इस गांव में मेरी माँ स्कूल के बच्चों के लिए खाना बनाने का काम करती थी। सावित्री, सामान आ गया है। क्या साहब जी, इसमें तो 10 गोनी चावल लिखा है और आपने तो सिर्फ 2 गोनी दिए हैं। इसमें 40 किलो दाल लिखी है और आपने सिर्फ 10 किलो ही दी है। 1 हफ्ते के लिए काफी नहीं है। हफ्ते के लिए नहीं, महीने के लिए है। क्या साहब जी, आपने जो दिया उसमें तो 1 हफ्ता भी नहीं चलेगा। महीना कैसे चलेगा? बच्चे भूखे रह जाएंगे। अरे जो कहा वो करो, तुम जाओ यहाँ से। सर, यहाँ के बच्चे गरीब घर के हैं। थोड़ा पेट भर के खाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। पेट भर के खाएंगे तो सो जाएंगे, पढ़ेंगे क्या? जाओ यहाँ से। ए सुनो, जितना सामान इसमें लिखा है उतना सीधी तरह ला के रखो, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। और सिर्फ काम की जगह पर ही नहीं। यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? सर, ऐसी क्या बात हुई कि इन्हें आपने स्कूल से निकाल दिया? इन्होंने इस महीने की फीस नहीं दी है। इसी महीने फीस नहीं भरी है सर। हर साल तो भरते आए हैं ना। बेचारे गरीब हैं, अगले महीने भर देंगे सर। उनके परीक्षा का समय चल रहा है, कृपा करके उन्हें स्कूल में ले लीजिए सर। पैसे देंगे तो हम अंदर ले सकते हैं, ऐसा हमें ऑर्डर मिला है। हम उन्हें ऐसे अंदर नहीं ले सकते। ऐसा क्या? सरकार ने स्कूल को डोनेशन नहीं लेने का नियम बनाया है, लेकिन फिर भी तुम हर साल डोनेशन लेते हो। ये कैसा न्याय है? सरकार बोलती है तो बोले, हमारे स्कूल में जो नियम है हमें उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। अच्छा, सरकार के नियम को तुम नहीं मानोगे? हाँ, फीस दे सकते हो तो अंदर आ सकते हो, वरना यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रहेगा। तुम भी इन बच्चों को स्कूल में कैसे नहीं लेते, मैं देख लेती हूँ। चलो रे बच्चों, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। हाँ, हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे। रुको, मैं दिखाता हूँ। देखते हैं हमें कौन निकालता है यहाँ से। हेलो, हाँ, देखते हैं। देखो, पुलिस भी आ गई। सर, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। चलिए यहाँ से उठिए। हम नहीं उठेंगे। मेरी बात हम सुनिए। बिल्कुल पीछे हम नहीं नहीं हटेंगे। जाएंगे। अरे, बच्चों को स्कूल में लेना ही होगा। हम हाँ, नहीं बिल्कुल जाएंगे। ठीक कह रही है ये। जल्दी करो, चलो उठाओ सबको। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे। अरे, ये क्या कर रहे हैं हम लोग आप यहाँ लोग? से नहीं जाएंगे। बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल कर नहीं जाएंगे। छोड़ो, छोड़ो। अरे नहीं, अरे छोड़ो मुझे। अरे ये लोग क्या कर रहे ये हैं? लोग सही नहीं जा रहे हैं। चुपचाप चलो यहाँ से, निकलो। उस वक्त मैं 12th पढ़ रहा था और IIT करके एरोनॉटिकल में पढ़ना ही मेरा सबसे बड़ा सपना था। लेकिन वो सपना आखिरकार सपना ही रह गया। मेरे घर में कमाने वाली जो थी वो सिर्फ मेरी माँ, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने बैंक से लोन के बारे में पूछा तो सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने मुझे मना कर दिया। रिलेटिव्स ने भी मना कर दिया। मैं खुद घरों में न्यूज़पेपर डालता था, होटल में काम करता था और मैंने इवनिंग कॉलेज से अपना डिप्लोमा पूरा किया। मेरी खुद की मेहनत से पढ़ाई खत्म करके अच्छे से जॉब करके अपनी माँ को खुशी दे सका। अब मैं महीने के 40,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मुझे जो लक्ष्य पूरा करना था वो तो अधूरा ही रह गया। जब मैंने विनोद को देखा तो वो भी मेरी तरह ही बनना चाहता था। उसके भी परिवार की हालत बिल्कुल मेरी जैसी ही है, इसलिए सोचा मैं किसी तरह उसकी मदद कर दूं। सो कर रहा हूँ। आरती, मैं अपनी बढ़ाई नहीं मारता। कोई अगर गरीब घर में पैदा हुआ तो क्या उसे सपने देखने का कोई हक नहीं है? मैंने सोचा था तुम सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते हो, पर आज पता चला कि तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। अच्छा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं इसलिए इतना इतरा रही हो? जरूर, तुमसे तो ज्यादा ही हैंडसम होगा वो। ये बात है। गुड लक। थैंक्स। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? डूब मरो कहीं जाकर। हाँ? हाँ? घर में अंधेरा क्यों है? लाइट ऑन करो।
क्या हुआ? भाई 3 महीने से हम लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा, इसीलिए वो लोग आकर हमारी लाइन कट करके चले गए भाई। तो अब क्या करेंगे हम? भाई भाभी ने हम पर बहुत उपकार किया अरे है। अपना मुंह बंद करोगे? अरे जल्दी उतरो भाई, जरा गाड़ी साइड में पार्क करो। आजा। उस दिन की तरह कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा। तुम भी उनके हाथ में शगुन तुरंत मत देना, नहीं तो वो फेंक देंगे, जानती हो ना उनको। ठीक है, मैं सब संभालूंगी। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समझन जी। तुम लोगों के भेजे में बात घुसती नहीं है। ये तुम्हारी बेटी है और तुम इसे खूबसूरत लड़की कहते हो। अरे ये मेरी बेटी नहीं है, मेरे फिर? बड़े भाई की बेटी है, पढ़ाई के लिए घर में रहती है। तो फिर तुम्हारी बेटी कहाँ है? जरा वहाँ देखिए। छोड़ उस लड़की को। ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? तेरे भरोसे जो केरला वाली लड़की बैठी है उसे क्या जवाब देगा? माँ यही तो वो लड़की है और ये बात मुझे अभी अभी पता चली। झूठा कहीं का। गुंडे लोग टाटा सुमो टाइप गाड़ी में चलते हैं और ये हमें हर जगह चला कर ले जाता है। अरे पानी पिलाओ। पानी लेकर आ। भाई केन वाले को अपने पैसे नहीं दिए तो उसने पानी नहीं दिया। बोल रहा पहले पेमेंट करो तब पानी दूंगा। अरे मुझे प्यास लगी है। रुक जाओ दंड पानी, म्युनिसिपैलिटी का पानी लेके आने के लिए मैंने रमेश को भेजा है, वो आएगा। पानी कहाँ है? ऐसे खाली आता गया तू? भाई ठंडे पानी के लिए 10 रुपए मांग रहा है। ठीक है, वो हंडा बोला करो। कल का पैसा तो फिर हंडा लेकर के जाओ। ये कैसी आवाज आ रही है? कोई ज्वेलरी गिरा रहा है क्या? अरे वो कोई और नहीं, अपना छोटू है भाई। 3 दिन से खाना नहीं खाया, आज कुछ उल्टा सीधा खा लिया, इसीलिए उसे जुलाब हो रहा है भाई। भाई अच्छा खाना खाए 3 दिन हो गए। अकबर भाई ने भी उधारी देना बंद कर दिया है। दंड पानी, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम मंदिर के सामने कटोरा लेकर बैठेंगे। चुप तुम कर। भीख नहीं मांगोगे क्या? क्या भी नहीं। मेरी बात सुनो दंड पानी, अगर तुम चाहो तो हम शराब के साथ साथ बिरयानी भी खा सकते हैं। हो सकता है अगर तुम सोचो तो। वो कैसे? हमारे पास इतने सारे मंगलसूत्र जो रखे हैं ऐसे। अरे अरे भाई मुझे भी एक ठंड पाने, तुमने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख के जो बिरयानी खिलाई है, ये तो अपने पैसों से खरीद के खाने से ज्यादा टेस्टी है। दंड पानी, तुम्हारी एक ही पत्नी है क्या? तेरी बिरयानी के लिए मैं और शादी करूं क्या? चुपचाप खा। अरे खर्च के लिए पैसे नहीं है तो सोना गिरवी रख कर खर्च चला लेते हैं। हे भगवान, शादी में जो मंगलसूत्र दिया था वो कहाँ है? मंगलसूत्र निकाल कर उसके मुंह पे फेंक दिया मैंने। अरे नालायक, ये क्या कह रही है? वो 1 नंबर का कामचोर है। हाथ में पैसे नहीं हुए तो उसे बेचने में भी नहीं हिचकिचाएगा। ये तूने क्या कर दिया बेटा? अब तक तो उसने बेच भी दिया होगा। और कितना पिएगा तू? ठंड पानी, तुम्हारी बीवी का फोन आ रहा है। अब क्या फोन कर रही है वो? उसने अपने पति का अपमान किया है, नहीं बात करनी। दंड पानी, अरे बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। चलो फोन उठाओ, बात करो। अरे उठाओ, बात करो ना। बोलो क्या बात है? मैंने तुम्हें मंगलसूत्र दिया था ना? हाथ में नहीं दिया था, फेंक दिया था। जो भी हो, अभी के अभी वो मंगलसूत्र लेकर घर आ क्या जाओ। नाटक है? जब चाहो निकाल कर फेंक दोगी और फिर उसे मुझसे लाने के लिए कहोगी? अरे चुप, मैं तुम्हें कभी भी घर में नहीं लूंगी। क्या मतलब? तुमने सिर्फ मंगलसूत्र बांधा था, उसमें जो सोना है वो मेरी नानी ने मुझे दिया था। इज्जत से उसे लेकर आधे घंटे में घर आ जा, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे वो हमें थोड़ा बगल में जरूरी काम है, और वैसे भी तुम्हारे और भाभी के बीच की पर्सनल बात है, उसमें हम क्या करें? भाभी आ गई। कैसी हो शादी बहन? ए, चुप कर। अच्छी हो ना? मुझे उससे बात करने दे। हमें तो जाने दो। मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? ये मंगलसूत्र है क्या? इसमें जो सोना था वो कहाँ है? सोना बेचकर खा गए? शांति, सोना मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। हाँ? तू वापस दिलाएगा? ठीक है। हाँ। अरे ये तो अरे दरवाजा मुझे देख। शांति, ऐसा मत करो, मैं हूँ ना, यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ तकलीफ झेलकर बेटे को पाल रही हूँ और तू मेरे मंगलसूत्र पे ऐश कर रहा है। ए रुक, चल। ऐश करोगे?
दरवाजे में ताला मारा हुआ है, खुल ही नहीं रहा है। अरे भाभी क्या कर रही हो? रुक जाओ। अरे शादी, हमने तो तुम्हारी शादी करवाई थी। हाँ, भूल गई क्या? तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? तुमने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कहाँ गया वो? जल्दी बता मुझे। 2 दिन के अंदर मेरा मंगलसूत्र मुझे नहीं मिला तो तुम सबके खैर नहीं। लेकिन नहीं छोड़ूंगी। हमने उसे गिरवी थोड़ी रखा, उसको तो बेचकर खा गए। तेरा बोलने तो सुन लेगी अरे वो। तुम मुझे चुप कराते, खुद भी तो चिल्लाते हो। हे, दंड पानी कहाँ है तू? जल्दी से आ जा, पंचायत बुलाई है। दंड पानी, क्या हो गया? अब तक तूने उस लड़के को मारा क्यों नहीं? थोड़ा वक्त दीजिए गुरुजी। 7 महीने हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता तू उसे मारने वाला है। तेरी वजह से मेरे हाथ से भी मार कट जाएगा, नहीं तो कोई तीसरा कब्जा कर लेगा। जल्दी से कोई फैसला करो, समझे ना? गुरुजी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए गुरुजी, इसे और वक्त नहीं दे सकते। हे, अरे उसे एक आखिरी मौका दे। ठीक है गुरुजी, आखिरी बार आपकी बात मान लेता हूँ। आने वाली 21 तारीख तक इसे वक्त देता हूँ। इससे पहले उसे मारना होगा, वरना उसे मारकर मैं मार्केट पर कब्जा कर लूंगा। समझ गए ना? मैं भी देखता हूँ। भाई, कहीं 21 तारीख को ये दंड पानी उसका गेम बजा दिया था। वो मार नहीं पाएगा, उससे पहले मैं उस कार्तिक का गेम बजा दूंगा। उसके बाद तुम लोग देखना, मार्केट मेरी होगी। भाई, आज मार्केट बंद नहीं है और व्यापारी लोगों की स्ट्राइक भी नहीं है। कल गणपति का उत्सव है, इसलिए आज मार्केट में खूब भीड़ भाड़ रहेगी भाई। अगर आपने उसे आज मार्केट में मार दिया भाई, तो सिर्फ मार्केट में नहीं, पूरी स्टेट में आपकी चर्चा होगी भाई। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं मार्केट में आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ। आज तो देख मजबूरी करता हूँ। कैसे भी करके मार्केट को कब्जे में लेना है। भाई, देखो वो आ रहा है। गाड़ी से उड़ा दो उसे। कार्तिक, कहाँ है तू? अभी 5 मिनट में मार्केट पहुंच जाऊंगा। जल्दी आ जा। ठीक है। चलो चलो चलो, जल्दी करो। मर गया कमीना, आज से मार्केट मेरी होगी। नीचे गिरा हुआ है। अरे क्या हो गया? कार्तिक, कार्तिक, अरे इसे किसने ठोक क्या दिया? हो गया? कार्तिक, 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 ये तो मर गया भाई। अरे भगवान, क्या हो गया ये? अरे क्या हो अरे गया ये इसे? तो सब गड़बड़ हो गया। अरे अब क्या अरे होगा? भाई, भाई मैं चिंता क्या मत करो करूं? भाई। मार्केट मुझे नहीं मिलेगी। भाई चिंता मत करो। अब क्या होगा? भाई ये जिंदा है भाई, ये जिंदा है भाई, चिंता मत करो। ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। ले आओ, उठाओ, उठाओ। लेकर आ भाई, चलो। कार्तिक, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बच जाएगा। देखना, तू मार्केट में जरूर आएगा और फिर वहाँ तू मुझसे लड़ेगा। ए चुप करो, एक तो वो बेचारा तकलीफ में है, ऊपर से कान के पास चिल्ला रहे हो। पागल हो क्या? पागल से बचाओ, उसे बचाओ, उसे बाद में देखेंगे। चलो चलो, ले चलो। कार्तिक बच जाएगा ना? वो क्या है ना कि ऑलरेडी 2 बार वो मिस हो चुका है और तीसरी बार यहाँ ऑपरेशन थिएटर में आके लेट गया। ऐसा लग रहा है तो उसे मार खाए बिना ही वो चला जाएगा। अरे डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे दंड पानी की मार खाए बिना मरने मत देना। और तुम उससे पहले उसकी बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट भी मत करना, वरना दंड पानी तुम्हें मार देगा। चलो रे। तेरी बीवी की डिलीवरी हो रही है क्या? हाथ अड़ा कंधे से।
हाँ, डॉक्टर कार्तिक बच गया ना? वो अभी अनकॉन्शियस स्टेट में है, मतलब सेमी कोमा में। कोमा में है? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? 21 तारीख से पहले वो मार्केट में आ जाएगा ना? वो तो ठीक से नहीं कह सकता। 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि 10 दिन भी लग सकते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो टूथपिक इधर दे। झूठा है लेकिन। अरे दो ना, तो क्या हुआ? अब बोलो तुम। उनको देखिए 15 दिन के बाद ठीक हुए हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, हिम्मत मत हारिए। दंडपानी, 21 तारीख में अब सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। हाँ डॉक्टर, 1-2 दिन में वो ठीक होकर चलने लगे, कोई ट्रीटमेंट है क्या? मुझे सिखाएगा? तुझे पता है ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुझे पता मैं कौन हूँ? क्या दंडपानी, कोई भी तुम्हें मारेगा तो हम चुप थोड़ी रहेंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक कह रहा है ये। आप बोलिए डॉक्टर। देखिए, एक डॉक्टर की हैसियत से मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, अब जो भी है ऊपर वाले के हाथ में है। आप सब लोग उससे दुआ कीजिए। भाई कार्तिक अभी तक मरा नहीं है। क्या कह रहा है तू? वो कोमा में चला गया है। कोमा में चला गया है? दंडपानी, डॉक्टर ने कहा था कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। यह सब करना जरूरी है? अरे आपको देवी की शक्ति के बारे में नहीं पता? मेरी माँ 6 महीने पहले बाथरूम में गिर गई थी, उनके घुटने में चोट लगी थी। तो मैंने देवी माँ के आगे मन्नत मांगी और अगले ही दिन से मेरी माँ चलने लग गई। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सुनो देवी माँ, 2 दिनों में कार्तिक उठकर चलना चाहिए। अरे ऐसे चलिए बिल्कुल मत अरे बोलो मत, चुपचाप मार खाओ, ये आपकी भलाई के लिए है। ए, हम तो अपने पति के स्वास्थ्य के लिए ये सब करते हैं, और जरा उसे देखो, अपनी पत्नी के लिए ये सब कर रहा है। अच्छे से खाओ ना। इसमें तो पत्थर। अरे ऐसा नहीं बोलते, ये प्रसाद है, चुपचाप खाओ खाओ। ये लो, दही मिलाकर खाओ, अच्छे से खाया जाएगा। हाँ खाओ खाओ खाओ। पापड़ भी। श्रवण ने अभी अभी हॉस्पिटल से फोन करके बताया कि कार्तिक की उंगली हिल रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ उंगली ही हिल रही है? अरे ऐसी गलत बात नहीं करते। तुम यहाँ अपनी आंखें बंद करो तो वहाँ अपनी आंखें खोल लेगा। बोलो जय अब सिर्फ एक ही मन्नत बाकी है, वो भी पूरी कर देंगे तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही होगा। भाई कार्तिक जिंदा है। कैसे भी उठकर चलना है क्या? अरे हाँ वो जरूर उठेगा, पहले तुम तो बैठो। हो गया। लो लो लो, मेरे को दो। लाओ लाओ, रुको सीधा रखो। हाँ मारो। देखो कार्तिक, कार्तिक देखो कैसे जा रहा है। देखो दंडपानी, तुम्हारी मन्नत बेकार नहीं गई, कितने अच्छे से चल के जा रहा है वो। देखो सब देवी माँ की कृपा है। जय देवी माँ। हाँ जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। सॉरी मिस्टर दंडपानी, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। ड्यूटी पर जो डॉक्टर था उसने स्लीपिंग डोज ज्यादा दे दिया था उसे, और मैंने ठीक से चेक किए बिना सेमी कोमा में है बोल दिया। कार्तिक ने बस 2 दिन आराम किया और देखिए कैसे आराम से चला जा रहा है। अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर है कंपाउंडर। उस डॉक्टर को ही मार्केट में उठा कर ले आओ। वो तो अच्छे से चलकर जा रहा है, लेकिन तुम उसे मार पाओगे मुझे नहीं लगता। तुम्हें इतनी ताकत बची है। हमारी तो सारी मन्नत ही बेकार हो गई। दंडपानी, दंडपानी, मार तो नहीं गए? मेरी जिंदा है रे। हाँ बेटी। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो बेटी। कार्तिक ने एक बदमाश को मारा, तो उससे मेरी शादी करवाने के लिए आप इतने पीछे क्यों पड़े हैं? अंदर तिजोरी में एक पेपर रखा है, उसे जरा लेकर के आओ। इसका दूसरा पन्ना खोल कर देखो। यहाँ तो कोई आदमी किसी को मार रहा है। वो किसी और को नहीं, तेरे बाप को मार रहा है। मैंने पूछा मुझे क्यों मार रहे हो, तो उसने क्या किया पता है बेटी? मेरा मूड बन गया इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। वहाँ सब लोग मुझ पे हंस रहे थे और उसे देखकर डर रहे थे। मेरा मजाक बन गया था। उस दिन से मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन मेरी उम्र हो चुकी थी। फिर भी
अपने होने वाले दामाद के जरिए मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैं सोच ही रहा था कि मैंने देखा उसी दिन, उसी समय, उसी मार्केट में दंडपानी को कार्तिक ने जमकर धुलाई की। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर मेरा कोई दामाद बनेगा तो कार्तिक ही बनेगा। हाँ बेटी। ओह, मैंने दंडपानी को मारा था इसलिए तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए। हाँ। तब तो मुझे दंडपानी भाई को थैंक्स बोलना चाहिए। दंडपानी, अब उस कार्तिक को छोड़ना मत। ये कार्तिक तो खुद ही फोन हाँ कर तो रहा है। और बात करो ना। हाँ बोलो कार्तिक। अरे भाई कहाँ हो आप? एरिया में ही हूँ। हमेशा मैं तुम्हें फोन करता था, लेकिन आज तुमने कॉल किया। भाई आपकी वजह से मेरी शादी होने वाली है। आप वहीं पर ठहरो, मैं आपके एरिया में आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है भाई, आओ। दंडपानी इस बार मिस मत कर रहा। उसने खुद अपनी मौत को बुलाया है। हाँ। खत्म कर दूंगा उसे। आओ ना कार्तिक। ये लड़की को भाई मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ और इसके पिताजी भी हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। हो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। लड़की दिखने में सुंदर है ना? हाँ भाई। तो कुछ जश्न हो जाए। क्या बोल रहे हो भाई? ये तो मेरे हाथ से मरने ही वाला है। आज इसे खुश हो लेने दे। क्यों, मैंने डांस अच्छा नहीं किया? नहीं, मेरा सुनो मतलब वो कार्तिक, नहीं था। कल सुबह 10 बजे मार्केट में आ जाना। अरे भाई मैं नहीं आ सकता। तो 11 बजे आ जाना। मैं फिर भी नहीं आ सकता भाई। क्या बोल रहे हो तुम? देखो भाई, ऐसा है कि मैंने आपको मारा इसलिए मुझे अपना प्यार मिला। अब फिर आकर आपसे मार खाऊंगा तो मेरा प्यार मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस लड़की को देखो ना भाई, कितनी सुंदर लगती है और मुझे से लड़के को ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है भाई। आप खुद ही बताइए ना, आपने भी तो शांति दीदी से प्यार करके ही शादी की थी ना। आप जानते हो कि प्यार क्या चीज होती है। लगता है फिर मिस हो जाएगा। मैं आपसे एक बार गले मिलना चाहता हूँ भाई। ये कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है। बाय 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 बाय। क्या कर रहे हैं? ठंडे दिमाग से काम लीजिए। आज ये गया तो मार्केट कभी नहीं मिलेगा। और अब मार्केट मेरे हाथ से जाए कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई नहीं। यार तू इतना टेंशन में क्यों है? नहीं यार, अब तक विनोद नहीं आया। सब लोग कान खोल कर सुन लो। आज मैं यहाँ किसी की बलि चढ़ाऊंगा। कौन लगा उसको? ये लो भाई। हेलो कार्तिक, कहाँ है तू? जल्दी मार्केट आ जा। भाई मैंने बताया ना कि मैं नहीं आ सकता। तुझे आना होगा। मुझे पता है भाई, आप पागल हो। फोन कट करो यार। अच्छी बात है, मैं पागल ही हूँ। अब पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू फैसला करना कि तुझे यहाँ आना है या नहीं आना है। भैया, मैं विनोद बात कर रहा हूँ भैया। अरे तू वहाँ पर क्या कर रहा है? आज तो तेरा नासा का ओरल इंटरव्यू है ना। पापा मुझे छोड़ नहीं रहे भैया। आप आएंगे तो ही छोड़ेंगे भैया। अब तो आएगा ना। अरे पागल हो गए हो क्या? आपका बेटा है वो, आपका ही खून है। अरे समझा करो, आज उसका एग्जाम है। पहले उसे भेजो वहाँ से। कार्तिक, मुझे अपने बीवी बच्चों से ज्यादा अपना धंधा प्यारा है। तू बोल आएगा कि नहीं? ठीक है, रुको मैं अभी आता हूँ। चल गाड़ी निकाल। चल। वो देखो जा रहा है, आज इसे जिंदा मार देंगे। कार्तिक बाइक तेज चला यार, वो तो फॉलो कर रहे हैं। इसे मार्केट नहीं पहुंचना चाहिए। यार तेज चला, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। और तेज चला। चलो। अबे अबे अबे, बचा बचा माँ सुनो, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अपना ही तो बच्चा है वो। तुम लोगों से ज्यादा मेरे लिए मार्केट इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? मैं अपने बच्चों को खुद ले जाऊंगी। मैं तुझसे कुछ कर रहा हूँ और तू? माँ
मुझे मार्केट जाने से रोकेगा? देख कैसे जाता हूं मैं। चल 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 गाड़ी उठा चल। दंड पानी, मार्केट अब तेरे कब्जे में कभी नहीं आएगा। मेरी बात मान, मार्केट शंकर को दे दे और निकल ले। गुरुजी, जरा उधर देखिए। भैया आजा कार्तिक, मैं तुझे पागल, उल्लू, बेवकूफ दिखता हूँ। अरे तुझसे बदला लेने के लिए ही मैं अभी तक खामोश था। अब सीधी तरह से तू इस मार्ग के अंदर आकर खड़ा हो जा। इस मार्केट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। तुझे मना किया था आने को। अरे कितना मारोगे? छोड़ दो ना उसे। भैया भैया मैं एरोनॉटिकल पढ़कर इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर नासा जाना चाहता हूँ भैया। हे, ऐसी बात है तो नासा के लिए ट्राई कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। पापा भैया को मत मारो। पापा भैया को मत मारो। भैया को मत मारो पापा, प्लीज पापा। अब बोलो, मुझसे कोई दुश्मनी मोल लेगा क्या? बोलो, कोई है तो आ जाओ। ये मार्केट अब मेरा है। किसी में दम है तो आ जाओ। मुझे मारने से विनोद को छोड़ देगा बोला था ना, अब छोड़। छोड़ दे उसे। ए आसिफ, उसे सबसे पहले जल्दी से इंटरव्यू हॉल लेके जा। चल चल मेरे साथ। भाई, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा। खत्म कर दो उसे, खत्म कर दो।
हमारी स्कूल से सेकेंड रैंक लेकर नासा में सेलेक्ट हुआ है विनोद, जिस पर हम सबको नाज है। वी आर प्राउड ऑफ यू विनोद। विनोद मंच पर आ जाओ। उस लड़के को कुछ मत करो। सब लोग कहते थे ये गुंडे का बच्चा है, ये भी अपने बाप की तरह गुंडा ही बनेगा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ भैया, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। दिल कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। मांगिए ना अगर ऐसी भैया। बात है तो ठीक से सुन, अब तक मैंने तुझ पर 2,80,000 रुपए खर्च किए हैं, वो पहले लौटा दे चल। भैया नहीं होगा ना, नासा जाकर पहले अच्छे से पैसे कमा, उसके बाद तुझ जैसे किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद कर देना, फिर वो भी किसी की मदद करेगा। किसी से उम्मीद रखकर उसकी मदद करना वो कभी भी मदद नहीं कहलाती, याद रखना।